आइए जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। ठीक है, बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स। आपका एग्जाम में अभी 2 बार एग्जाम हुए हैं, दोनों बार एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन जो है आपका फॉर श्योर एग्जाम में आया। ठीक है, हम इस जो चैप्टर है इसको मार्क्स जो हम कर रहे हैं अप टू 10 मार्क्स, मतलब एग्जाम के अंदर ये 10 मार्क्स तक आपको दे सकते हो सबसे कम टाइम के अंदर। मतलब आपका एक बार तो ये एमसीक्यू में आ गया और एक बार आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन में आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो इसको आना ही है। ठीक है, एंड अगर कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें, कंपनी अकाउंट्स का फर्स्ट टॉपिक बायबैक है। और बायबैक में कुछ ऐसी एंट्रीज आज हम करने वाले हैं जो पूरी कंपनी अकाउंट्स में यूज होंगी, चाहे वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो अमलगमेशन हो, कहीं पे भी वो एंट्रीज यूज होंगी। हम खाली बायबैक की एंट्री सीखेंगे, बायबैक के साथ प्रेफरेंस शेयर्स की सीखेंगे, बोनस की एंट्री सीखेंगे हम, स्टॉक की एंट्री भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डिवेंचर्स की एंट्री भी यहाँ पे बताऊंगा आज मैं क्लास के अंदर, जो हमारे क्वेश्चंस दे रखी हैं, एडजस्टमेंट दे रखी हैं, वो पहले से मैं बताऊंगा, सो दैट आपको पता हो किस किस टाइप की एंट्रीज आपके पास आ सकती हैं। तो इसका मतलब जब हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करें तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर इंटर लेवल के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, बायबैक टॉपिक करना है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी एंट्रीज हैं जो आगे वाले चैप्टर्स के अंदर भी यूज हो सकती है। ठीक है, अब क्योंकि हम रिवीजन के अंदर हैं तो हम बहुत जल्दी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में समझते हैं पहले, कि बायबैक क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद इसके पर्पस क्या होते हैं, सेक्शंस कौन सा एप्लीकेबल है उसके ऊपर, ये सारी बातें करके फिर जर्नल एंट्रीज और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, टाइप्स मैंने बना रखे हैं आपके लिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए जी, अगर हम बात करते हैं बायबैक की, तो बायबैक का मतलब क्या हो गया, बायबैक एग्जैक्टली अपोजिट हो गया किसका, इशू ऑफ शेयर्स का। जब हम शेयर इशू करते हैं तो कंपनी के पास इनफ्लो ऑफ कैश होता है, क्या होता है, इनफ्लो ऑफ कैश, जहां पे कंपनी कैश लेती है और अपने शेयर इशू करती है मार्केट में। क्या करती है, शेयर इशू करती है मार्केट में। ठीक है जी, बट कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से वापस परचेज करती है, दैट इज कॉल्ड बाय बैक। क्या करती है, मार्केट से परचेज करती है। पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो पर्पस थोड़े बहुत देख लेंगे हम कि क्यों कंपनी ऐसा कर रही है। कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व एंड सरप्लस है, तो कहीं और इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कुछ अपने कैश को अपने डिस्ट्रीब्यूट करो और अपने शेयर्स को वापस ले लो। और नंबर ऑफ शेयर जब मार्केट से कम होते हैं, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जब नंबर ऑफ शेयर मार्केट से कम होते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपके पास डिमांड और सप्लाई का मैच कर जाता है, मार्केट प्राइस एक बैलेंस हो जाता है। राइट और रॉन्ग, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर मार्केट में होंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपका मार्केट में जो प्राइस हो उतना प्राइस आपको नहीं मिल पा रहा। अगर स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कभी कभी एक्सेस शेयर मार्केट में होते हैं तो कंपनी को डर रहता है या प्रमोटर्स को डर रहता है कोई हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले, क्या ना कर ले, हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर ले, इसलिए वो नंबर ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करके मेजॉरिटी स्टेक अपने पास रखना चाहते, तो ये पर्पस भी उनका हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पर्पस, जब नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस होते हैं तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। अर्निंग पर शेयर क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे पर्पस हैं बायबैक करने के। अब ये बहुत डीप में नहीं जा रहे, बस मैंने फिर भी अच्छे से बता दिया। ठीक है, बायबैक इज व्हाट। ठीक है, बायबैक का मतलब क्या हो गया, बायबैक ऑफ शेयर मींस री परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय कंपनी। पर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ इक्विटी शेयर लॉ के अंदर, मतलब इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स होंगे, तो बायबैक इक्विटी शेयर्स का भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स का, बट जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे इक्विटी शेयर्स के रहेंगे बायबैक में। बस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये अलग से टॉपिक है सेक्शन 55 के अंदर, जो आपने फाउंडेशन लेवल पे कवर अप कर रखा है, बट इसमें क्वेश्चंस हैं उसके भी, हमें उसको भी याद होना चाहिए। तो सारी बातें मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा आपके साथ। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे करेंगे जानबूझ के, ताकि कॉन्सेप्ट भी हम स्ट्रांग होंगे, तो क्वेश्चन कोई नया भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, हम 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इस चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ठीक है एकदम। ठीक है, पर कम से कम टाइम में करेंगे, बिकॉज जनरल एंट्री है, थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। डन। अब when shares are bought back by company they have to be cancelled by the company। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को, एमसीक्यू पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इतना मैं डीप में जाके, अदरवाइज मैं एंट्रीज करा देता आपको। ठीक है, छोटा एमसीक्यू 2 मार्क्स का भी आ गया, 2 मार्क्स यार ऐसे फ्री में मिल जाएंगे, और 2 मार्क्स की वैल्यू कभी कभी ना बहुत बड़ी पड़ जाती है, जब लास्ट में 1-2 मार्क्स से कमी पड़ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ। व्हेन द शेयर्स आर बॉट बैक बाय अ कंपनी दे हैव टू बी कैंसिल्ड बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, पर अपने डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आपको ध्यान रखना है, कंपनी कैन परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स। तो कभी कभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पूरे सिलेबस में देखोगे ओन डिवेंचर्स भी होंगे, क्या होंगे, ओन डिवेंचर्स। बट कंपनी अपने शेयर्स के अंदर ओन डिवेंचर्स, ओन शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती, वरना वो आर्टिफिशियली अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ा देगी। राइट और रॉन्ग, तो इसलिए कंपनी को इमीडिएटली परचेज करके उनको कैंसिल करना पड़ता है। राइट और रॉन्ग। 10,
शेयर बायबैक रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। डिक्रीज होनी चाहिए शेयर कैपिटल, तभी तो ईपीएस बढ़ेगा, तभी तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, तभी तो हॉस्टाइल टेक ओवर से बचेंगे। सारे वर्ड समझ आ रहे हैं मेरे? ईपीएस इंक्रीज होगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये सारे जो वर्ड्स बोल रहा हूँ आईसीआई की मॉड्यूल में लिखे हुए, कोई मैं अपने मन गढ़ंत कोई वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है जी, डन। कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी हैविंग सफिशिएंट कैश मे डिसाइड टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। कोई दिक्कत? अब नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से क्या डिमांड बढ़ती है, जिस इसकी सप्लाई जाती है उतनी डिमांड नहीं है, तो उसके प्राइस क्या होते हैं हमेशा। अब जैसे एमआरएफ के शेयर्स बहुत लिमिटेड है मार्केट में, उनके प्राइसेस क्या बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हो? तो वो चीज है। कभी कभी इस प्राइजेस को तोड़ने के लिए कंपनी अपने बोनस इशू लेकर आती है। अब इस चीज की बात नहीं करते, ठीक है। डन। हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब कभी कभी किसी को आपको अटैक करना है आपके ऊपर, ठीक है, तो पहले जमाने में वो जाके उसके राज्य में घुसे और उसको अटैक कर दिया। अभी क्या होता है, शेयर परचेज कर लो कंपनी के पूरे, तो हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। अभी इस पे हम डिस्कशन नहीं करते ज्यादा। ऑब्जेक्टिव क्या, इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज प्रमोटर होल्डिंग, टू डिस्करेज, वर्ड क्या लिखा है, हॉस्टाइल टेक ओवर। ठीक है, मतलब अटैकिंग मूड में हो आप किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। हाँ, सपोर्ट शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर। ये सारी बातें तो समझ आ गई अच्छे से, याद हो गई। दैट इज द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अपनी कंपनी अपने शेयर्स को खुद परचेज कर रही है। सेक्शन 61 68(1) की एप्लीकेशन यहाँ पे होती है बायबैक में। प्रेफरेंस शेयर में आपकी होती है 55 की होती है, बोनस के अंदर 63 की होती है। ये याद रखने सारे सेक्शन ऐसी नॉलेज के लिए, ठीक है। प्लस साथ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर के सेक्शन 52 की एप्लीकेशन। ये सारे सेक्शंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आपको कहीं पे भी फंसना नहीं है पूरे सिलेबस। कंपनी अकाउंट्स के अंदर ये बेसिक है सब चीजें, बोनस का सेक्शन, बोनस के प्रोविजंस। चलो आओ। Permits the companies to buy back its own share and other specified security out of free reserve। free reserve मतलब out of which dividend can be distributed। free reserve क्या होता है, out of which dividend can be distributed। out of which out of which dividend can be distributed। out of which dividend can be distributed, so that is called आपका free reserve। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब सेक्शन 52 अलाउ कर रहा है। कौन अलाउ कर रहा है? सेक्शन 52। सेक्शन 52 में लिखा हुआ है यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, फॉर द पर्पस ऑफ बोनस। ये सारी बातों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं जी। अब उसके बाद कंडीशंस ऑफ बायबैक, हम बायबैक क्यों कर रहे हैं, सॉरी कंडीशंस क्या है, सेक्शन 68(2), ये 68(1) था सोर्सेस, और उसके बाद क्या थी कंडीशन, ऐसी बोनस के अंदर भी आपका 63(1), 63(2). चलो जी, अब कंडीशंस में इन्होंने 68(2) में क्या बोला इन्होंने, फर्दर स्टेट दैट नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अनलेस ऑथोराइज्ड बाय एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने समरी फॉर्म में लिखा है बेटा सब कुछ, बट चाहिए भी यही हमें, ठीक है। या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, पर स्पेशल रेजोल्यूशन कब नहीं चाहिए, अगर आपका बायबैक जो है अप टू 10% है। नॉट रिक्वायर्ड इफ बायबैक इज अप टू 10%। बस इतना ही याद करके चलो साथ साथ आप। एंड फुली पेड अप शेयर होने चाहिए, क्या होने चाहिए आपके, फुली पेड अप शेयर्स। ऑल वेल। अब उसके बाद रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट एंड डेट इक्विटी टेस्ट, वन ऑफ द मेजर कंडीशंस, वन ऑफ दी मेजर कंडीशन जो प्रैक्टिकली यूज होती है और इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आपका एमसीक्यू आया इस चैप्टर से तो यही चीज आएगी एमसीक्यू में, यही आएगा 10 मार्क्स तक। अब इसको अच्छे से पढ़ना है हमने। रिसोर्स टैक्स, रिसोर्स का मतलब फंड्स होते हैं, कितने फंड्स को हम पे कर सकते हैं। भाई इतना सारा फंड्स थोड़ी पे कर देंगे कैश अपना कि हमारे खुद का शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाए, ठीक है। तो इक्वल और लेस देन 25%, मतलब कितने फंड्स यूज कर सकते हो, 25% फंड्स को यूज करते हो, 1/4, मतलब क्या हो गया इसका पेड अप कैपिटल एंड फ्रीज अप। अब पेड अप कैपिटल में इक्विटी कैपिटल लिखा है क्या, नहीं। पेड अप कैपिटल इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, ये वाली बात का आपने ध्यान रखना है। और फ्री रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो। फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑल्सो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इंक्लूड कर रहे सिर्फ इस सेक्शन में, सिर्फ इस सेक्शन के पर्पस के लिए, वैसे नहीं। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है स्पेसिफिक रिजर्व एज पर सेक्शन 52, उसके रिस्ट्रिक्टेड यूजेस हैं, पर उस यूज के अंदर क्या है, एक बायबैक भी यूज है, तो इसलिए हमने इसको भी करा इंक्लूड। आई बात समझ?
सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर मैक्सिमम आप बाय बैक कर सकते हो, कितने नंबर फंड्स और कितने नंबर। तो पहला हम करेंगे आउटस्टैंडिंग टेस्ट, फिर करेंगे हम अपना रिसोर्स टेस्ट, फिर करेंगे डेट इक्विटी टेस्ट। 3 टेस्ट करेंगे, ठीक है। नंबर वाला टेस्ट, रिसोर्स वाला टेस्ट और डेट वाला टेस्ट, एनआरडी, ऐसा डेट इक्विटी। ये 3 टेस्ट करेंगे हम। क्या करेंगे हम? ये 3 टेस्ट सबको अभी के अभी याद होना चाहिए, तीनों टेस्ट। ये फर्स्ट टेस्ट क्या था? मेरा रिसोर्स टेस्ट। पर मैं फर्स्ट क्या बोल रहा हूं, मेरी फर्स्ट टेस्ट क्या है मेरा? आपका नंबर ऑफ शेयर्स, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। अभी मैंने इतना शॉर्टकट बना के आया हूं इसका कि आपको लर्न हो जाएगा, साथ में एग्जाम में भी वही करना है आपने, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। और उसमें क्या हो गया? सेकंड वाले में क्या हो गया? रिसोर्स के अंदर 25% ऑफ पेड अप प्लस रिजर्व। और थर्ड वाले में क्या हो गया आपका? आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक योर डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। ट्वाइस का मतलब क्या हो गया? 2:1। तो मतलब अगर डेट आपका 2 है तो एटलीस्ट कम से कम क्या होनी चाहिए? इक्विटी 1 होनी चाहिए आफ्टर बायबैक। बिफोर बायबैक नहीं, क्या बोला? आफ्टर बायबैक। और बिफोर बायबैक में भी रेशियो मेंटेन नहीं है तो बायबैक ही नहीं कर सकते आप अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, आप मेरी बात सुनना, मेरा बेटा बात सुनो ज्यादा। मैं कंपनी हूं, ठीक है, मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं, तो क्या मेरे डेटर्स को, सॉरी मेरे जो डिवेंचर होल्डर्स है, इनको प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। उल्टा वो सिक्योर फील करेंगे, कंपनी इक्विटी लेकर आ रही है, राइट और रॉन्ग? पर एज अ कंपनी मैं अपनी इक्विटी को क्या कर रहा हूँ? बायबैक करवा रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स को वापस कर रहा हूँ, शेयर होल्डर की पैसा दे रहा हूँ और शेयर्स कैंसिल कर रहा हूँ मैं। क्या इनको डर लगेगा? प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग क्यों कम करते जा रहे हैं? सुना ही वाली बात, ठीक है। तो डर लगना स्टार्ट होगा यहाँ पे, इसलिए कंडीशंस लगा दी उन्होंने। बायबैक करना आसान काम नहीं है। बायबैक में अपनी कैपिटल कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? वेंचर होल्डर्स हमारे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते हम और स्टोरी नहीं बता सकते, बट इसलिए इसलिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? 2:1। 2:1 से रेशियो से ऊपर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? कोई दिक्कत? ठीक है। तो 3 टेस्ट हमने सीख लिए। एनआरडी क्या है हमारे टेस्ट का नाम? एन मतलब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। वो क्या है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। बस ऐसे याद करो, डिवाइड बाय फेस वैल्यू। नंबर 2 है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीज अप। तो डिवाइड बाय क्या होगा? बायबैक प्राइस। क्या होगा? डिवाइड बाय बायबैक। ये नंबर ऑफ शेयर्स आते जाएंगे, क्या? नंबर ऑफ शेयर्स नीचे कराऊंगा, पर याद करो अभी। नंबर 3, ठीक है, हमारा डेट इक्विटी टेस्ट। क्या है हमारा? डेट इक्विटी टेस्ट। आफ्टर बायबैक इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1। मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। उससे ज्यादा है तो डिवेंचर होल्डर्स के लिए रिस्क वाली प्रॉब्लम है, तो कंपनी का उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद हो गया यहाँ तक? दैट इज सेक्शन 68(2). सेक्शन 68(2). कोई दिक्कत? पहले 15-20 मिनट सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर लेंगे अच्छे से हम। सबसे पहले हमने पढ़ा बायबैक क्या होता है। व्हेन कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स पर फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन, कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट कंपनी कैन परचेज डिबेंचर एज ओन डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। याद हो गया? उसके बाद इन्होंने बोला वाई कंपनी इज बायबैकिंग इट्स शेयर्स। क्यों बायबैक कर रही है वो? क्या रीजन है उसका? अपने ईपीएस को बढ़ाना, हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकना, ठीक है, मार्केट में अपने प्राइसेस को स्टेबल रखना, ठीक है, एक्सेस कैश है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपेंशन की कोई स्कीम नजर नहीं आ रही, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बायबैक? सेक्शन 68(1), 68(2). 68(1) में बता रखा है सोर्सेस ऑफ बायबैक। सोर्स ऑफ बायबैक में नंबर 1 बोला फ्री रिजर्व, नंबर 2 बोला सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। पर फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन 52 अलाउड सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। एंड नंबर 3 हो गया फ्रेश इशू। क्या हो गया वो? फ्रेश इशू सेम शेयर्स के तो होंगे नहीं ना, डिफरेंट क्लास के होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट। मतलब इक्विटी शेयर को बायबैक करके इक्विटी शेयर कैसे इशू कर दोगे? अगर इक्विटी शेयर बायबैक हो रही है तो क्या इशू करोगे आप? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इशू करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स। एक क्वेश्चन है ऐसा, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। मैं सारी जो करक्स वाली पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके लिए, स्टडी मैथ सब चीजों को छाना मैंने, अच्छे से लेकर आया हूँ आपके लिए। बस ये सारी बातें याद करके जाना एग्जाम में, मुझे लगता है हेल्प मिल जाएगी। अगर नॉर्मलाइज लेवल पे चीज चल रही है तो। अब नॉर्मल कुछ कर रहे हैं वो तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। चलो जी, डन। उसके बाद द बायबैक मे बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप सब मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हो, ये थोड़ी है मैं सारे शेयर इससे वापस ले लूंगा, ठीक है। तो ये चीज होगी, जैसे बोनस इशू 1:2, 1:3 में होता है, ऐसे भी ये प्रपोर्शनेट होगा ना।
कि आपके पास 20,000 सिक्योरिटीज हैं, तो मैं आपकी कितनी सिक्योरिटीज ले रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल 25%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कितनी ले ली मैंने, 5,000 वापस, डन। तो कि मैक्सिमम बायबैक ही कितना है, 25% है ना। हाँ जी। एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास गए, उनसे ले ली, ओपन मार्केट में जाके चुपचाप अपने शेयर्स परचेज कर लिए, ये भी हो सकता है, बट इमीडिएटली परचेज करके अगर वो कैंसिल करोगे, ओपन मार्केट में डिवेंचर भी परचेज करते हो आप, पर वो कैंसिल नहीं करते आप, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज भी हो सकता है, कैंसिलेशन पर्पज भी हो सकता है। आपके पास पूरी कंपनी अकाउंट्स की नॉलेज आज होनी चाहिए, इशू ऑफ शेयर्स, बायबैक, बोनस, प्रेफरेंस शेयर्स, मैं सारी बातें लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत, चलो जी। बाय परचेज द सिक्योरिटी इशू टू एम्प्लॉइज, ठीक है, हो सकता है अपने एम्प्लॉइज से हमने जो शेयर इशू करे उनसे वापस ले। एम्प्लॉइज को हम कैसे शेयर इशू करते हैं, दो तरीके होते हैं, एक स्वेट इक्विटी होता है और क्या होता है, इसॉप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस वैसे ही बता दिया। चलो जी, अब नेक्स्ट आ जाओ। तो आपको थ्योरी समझ आ गई चैप्टर की, कोई दिक्कत, सिंगल पेज में थ्योरी पढ़ाई पहले आपको, अब मैं, हाँ, नहीं नहीं, वो तो कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब जर्नल एंट्री में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले ही जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, दैट इज होगी आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की, क्या करने की, इन्वेस्ट। सोच के देखो, मुझे इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करूंगा तो पैसा कहां से आएगा मेरे पास, कि जो मेरे पास सरप्लस कैश पड़ा भी हुआ है, तो कैश में थोड़ी पड़ा होगा, कहीं ना कहीं मैंने एफडी करा रखी होगी, सोचो, ये कोई छोटी मोटी हो सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रखी हो। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं, क्या करते हैं हम, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल। तो क्या हो गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या हो गया मेरे बच्चे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत, तो हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या निकल के आएगा, बुक वैल्यू, क्या आएगी मेरे बच्चे, हमारी बुक वैल्यू। और यहाँ डेबिट में क्या आएगा आपके पास, सेल वैल्यू। और डिफरेंस जनरली प्रॉफिट ऑन सेल होगा, वो कहाँ जाएगा आपका, डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर मान लो लॉस होता है तो डेबिट हो जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए, इतनी कॉमन सेंस आप सबके पास है। सेकंड, मैं हमेशा कहता हूँ रिडम्पशन ड्यू या फिर बायबैक ड्यू, क्या हो गया, बायबैक ड्यू। सेकंड एंट्री है जो कहते हैं बायबैक ड्यू, ये नरेशंस देने में हेल्प कर सकती है। बायबैक को हम ड्यू कर रहे हैं, तो उसमें हम एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्या आएगी, फेस वैल्यू, क्या आएगी मेरे बच्चे, यहाँ पर फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, तो यहाँ प्रीमियम आएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। तो ये आ गया आपका यहाँ पर क्या, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितनी इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे, एज पर NRD टेस्ट। NRD टेस्ट में जो सबसे ज्यादा लोअर आता है, लोएस्ट वैल्यू होती है, उसमें ही बायबैक हम कर सकते हैं। जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसी को बायबैक कर सकते हैं। एक बार जल्दी से मुझे आप, एंट्री तो सिंपल है, मुझे NRD टेस्ट बता दो। एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो कितने, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास, दैट इज फेस वैल्यू। नंबर टू में क्या हो गया, रिसोर्स टेस्ट, ठीक है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइड बाय क्या करेंगे, बायबैक प्राइस। नंबर थ्री, ठीक है, डेट इक्विटी, डेट इक्विटी के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आफ्टर बायबैक 2:1 होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला दूंगा, सिर्फ वो फॉर्मूला याद करके जाना शॉर्टकट में, वो फॉर्मूला मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। डेट इक्विटी का फॉर्मूला ये बार बार रिपीट करेंगे, आज क्लास में लर्न हो जाएगा, और पूरा 100% बैठना है क्लास के अंदर माइंड से, फिर बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। डेट इक्विटी का जो फॉर्मूला है उसमें क्या, प्रेजेंट इक्विटी, क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट इक्विटी माइनस हाफ ऑफ डेट, माइनस हाफ ऑफ डेट। तो प्रेजेंट इक्विटी में से हाफ ऑफ डेट लेस करते हैं, तो आता है हमारे पास मैक्सिमम बायबैक, क्या आता है, मैक्सिमम। बट इसको डिवाइड करते हैं हम बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू से। मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है, आपकी आईसीआई की मॉड्यूल में जाओगे ना, उन्होंने एक्स और वाई मान के बहुत सारी बातें बता रखी है, वो बातें बताने का अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, वो लॉजिक वाले का बस फिलहाल के लिए लर्न कर लो ये वाला, और यही आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
प्रेजेंट इक्विटी माइनस, हाँ, नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक एज पर थर्ड टेस्ट, एज पर थर्ड टेस्ट। तो तीनों टेस्ट को कंपेयर करेंगे, तीनों टेस्ट को कंपेयर करेंगे, लीस्ट ऑफ द थ्री क्या आएगा, लीस्ट ऑफ द थ्री। मैं बार बार ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ पता है, कि यही क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऑल वेल, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है, उसका फेस वैल्यू, प्रीमियम में प्रीमियम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। किसी को दिक्कत? नो सर। अब उसके बाद एक बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है, वो क्या कि हमारे आईसीआई का जो मॉड्यूल है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट होता रहता है मेरे साथ हमेशा, ठीक है, फाउंडेशन से ही ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, इन्होंने बोला प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है, क्या करना है, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए वैसे टेक्निकली फ्री रिजर्व यूज करते हैं, क्या करते हैं हम, फ्री रिजर्व, बट ये सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज करते हैं, कर रहे हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, और ये फाउंडेशन लेवल से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है ये चीजों की, ठीक है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आईसीआई यूज कर रहा है तो हमें भी यूज करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन में मेंशन भी कर देगा कभी कभी। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है अभी फिलहाल के लिए, कि सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा नहीं यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फ्री रिजर्व यूज करेंगे, ठीक है, और किसके लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक। कोई दिक्कत, कोई इशू? डन। उसके बाद नेक्स्ट, नहीं, वापस, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जब हम बायबैक करते हैं तो बायबैक करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होता है, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, जो कैपिटल जा रही है उसके बदले में रिप्लेसमेंट चाहिए। प्राइस सही, हमारा लॉ क्या बोलता है, यहाँ पर लॉ बोलता है रिप्लेसमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो फ्रेश शेयर इशू करो बेटा, तो क्या करो आप, फ्रेश शेयर इशू करो, और फ्रेश शेयर कौन से इशू होंगे यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर उन्होंने क्या बोला, आप सीआरआर क्रिएट करो। जर्नली सारे क्वेश्चंस के अंदर जो है इनका सिर्फ सीआरआर क्रिएट हो रखा है, क्या हो रखा है, सीआरआर। अभी जो है मॉड्यूल के अंदर वो सारी बातें बता रहे हैं, आप समझो ये चीज। तो इसलिए अब यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करने के लिए सेक्शन 52 भी अलाउ करता है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने के लिए, पर ये यूज नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि ये यूज नहीं कर सकते, ये कर नहीं रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्होंने मना करा हम यूज नहीं कर सकते, ये कर नहीं रहे। तो ये गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब जो आईसीआई ने कर रखा है, जो उनके सोल्यूशन है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सीआरआर, क्या करेंगे हम, सीआरआर, ठीक है, फ्री रिजर्व टू सीआरआर, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो ये वाली बात अपने ध्यान रखनी है। तो सीआरआर कहां से क्रिएट होगा, फ्री रिजर्व से। इन शॉर्ट मैंने ग्रीन का मतलब क्या करा हुआ है, ग्रीन का मतलब कर सकते हैं पर ये कर नहीं रहे हैं, ग्रीन मतलब हाँ कर सकते हैं, रेड का मतलब नहीं कर सकते बट कर रहे हैं, टेक्निकली नहीं करना चाहिए था इनको पर ये कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, चलो छोड़ो इस चीज को। अब जैसे ही सेक्शन 68 का कंप्लायंस हुआ, सेक्शन 68 क्या बोलता है कि भाई रिडम्पशन करने से पहले, पेमेंट करने से पहले रिप्लेसमेंट कर दो, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दो। दो बातें, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी, फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद क्या करा हमने, ठीक है, हमने शेयर इक्विटी शेयर्स को करा, दैट इज बायबैक ड्यू करा। कितना फेस वैल्यू देना है हमने वो चेक करना, फेस वैल्यू के बदले में या तो फ्रेश शेयर आने चाहिए, सुनो मेरी बात, फ्रेश शेयर्स की भी फेस वैल्यू सेम होनी चाहिए, या फिर सीआरआर क्रिएट करो। सीआरआर कहां से क्रिएट हो सकता है, हो कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी हो सकता है, फ्री रिजर्व से भी हो सकता है, बट ये कहां से कर रहे हैं, फ्री रिजर्व से। और सिक्योरिटी प्रीमियम से भी करेंगे तो टेक्निकली गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट प्रियोरिटी दे रखी है, तो प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको, पहला पॉइंट। अब प्रीमियम ऑन बायबैक क्या होता है, ये कैपिटल लॉस होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को हाँ टेक्निकली सेक्शन 52 पहले तो यही बोलता है कि कैपिटल लॉस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, पर उसकी ना कुछ कंडीशंस है, कुछ बातें हैं जो भी डिस्कस नहीं करा, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं हो सकता प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या यूज होगा, फ्री रिजर्व। बट आईसीआई जो है दोनों यूज कर रहा है, आईसीआई क्या है, दोनों यूज, और हम मान रहे कर रहा है तो कर सकते हैं। इन शॉर्ट की स्टोरी है ये, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ तक ये मैं बात आपको फाउंडेशन से बोलता है, याद होगी ये वाली बात, जो बच्चे फाउंडेशन में थे उन सबको याद है ये वाली बातें बोलता था कि भाई ये प्रीमियम के ऊपर कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। चलो जी,
अब आ जाओ यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर लास्ट में हम पेमेंट कर देंगे बस, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल जब बायबैक करते हैं तो बायबैक एक लंबा प्रोसीजर है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर हम किसी सीए को अप्रोच करेंगे, किसी फर्म को अप्रोच करेंगे जो बायबैक का पूरा प्रोसेस हमें करके देगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट से कहीं से भी जो भी प्रोसीजर होगा, तो क्या इसके अंदर खर्चे नहीं आएंगे बायबैक के? आएंगे। अगर कोई बायबैक के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, तो बायबैक के एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं टू बैंक, ठीक है जी, डन। और उसके बाद ये बायबैक एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलो जी, उसके बाद अब मैंने कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताने की कोशिश करी यहाँ पर आपको, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या कर रखा है? बायबैक के साथ प्रेफरेंस शेयर को भी इंक्लूड कर रखा है, और साथ में क्या इंक्लूड कर रखा है हमारे साथ इन्होंने? बोनस को। तो बहुत कॉमन है, बोनस तो क्या है? बहुत कॉमन है। तो बायबैक के साथ कॉमन बोनस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बोनस का मतलब क्या होता है? जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर इशू करते हैं, किसको? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब मैं किसी ये फाउंडेशन पूरी पढ़ाऊंगा नहीं, पर ऊपर ऊपर से बताऊंगा। बोनस शेयर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं। क्या करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। और बोनस देने का जो तरीका होता है आपका, फुली पेड होते हैं बोनस। क्या होते हैं? फुली पेड। और लाइक सपोज 2:1 बोला हुआ है इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है? हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर, हर 2 शेयर के बदले में क्या हो गया? 1 शेयर, हर 2 के बदले में 1, 1:4, ठीक है। हर 4 के बदले में 1 शेयर। हम ये अज्यूम करके चलते हैं, इसका मतलब यही होगा। चलो जी, अब से फॉर एग्जांपल आफ्टर बायबैक, बायबैक से पहले 10 लाख शेयर थे, बायबैक में हमने 2 लाख शेयर हटा दिए, तो हमारे पास शेयर कितने रह गए? 8 लाख। तो बोनस शेयर्स कितने आएंगे हमारे पास? सोचो, 8 लाख का सपोज 1:2 है से फॉर एग्जांपल, तो कितने हो गए? 4 लाख। 4 लाख बोनस शेयर्स आ गए। अब बोनस शेयर्स में जब हम बोनस दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कैश तो कोई आ नहीं रहा, और उसके सोर्सेस क्या होंगे बोनस शेयर्स के? तो सोर्सेस के लिए बोला सबसे पहले आप क्या यूज कर सकते हो? सीआरआर। क्या यूज कर सकते हो? तो जो अभी अभी बायबैक के टाइम पे आपने क्रिएट भी करा था, तो उसको यूज कर लो। तो इसका मतलब क्या करा? एक तरीके से हमने अपने सीआरआर को फ्री कर दिया। क्या कर दिया हमने? फ्री, मतलब उसको कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया? उसको कैपिटलाइज। हमने रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, इज कॉल्ड बोनस, कॉल्ड बोनस। तो लिखना चाहते हो बोनस इशू क्या होता है? लिख सकते हो। बोनस इशू का मतलब क्या हो गया आपका? एक तो बोनस शेयर जो होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होते हैं, किसको होते हैं? लिख लो। और क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। लिख रहे हो? हाँ जी, हाँ। उसके बाद बोनस शेयर जो होते हैं आपके, उसके सोर्सेस क्या है वो भी हमने लिख लिया, सेक्शन 63 में डिस्कस करा हुआ है, 63(1). अब मैं कंडीशन जो है इसकी 63(2) में वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सोर्सेज यही हैं आपके। क्या सोर्सेस? यही हैं। बोनस क्या होता है? फुली पेड। क्या होता है मेरे बच्चे? फुली पेड शेयर्स होते हैं ये, फुली पेड शेयर। चलो हमने ये भी लिख लिया यहाँ पे छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो इसका एक ऑर्डर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बोनस को। हाँ, मेन पॉइंट क्या बोलते हैं बोनस इशू को? यहाँ पे स्पेस होकर लिख लेना, बोनस बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, अपने रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना। हिंदी में लिखना, हिंदी में रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड बोनस। क्या बोलते हैं हम? बोनस। और बोनस शेयर सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं। अब इन्होंने क्या बोला आपको? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यहाँ पे जो डेबिट में आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा आपके पास क्या? सीआरआर डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, और साथ में क्या हो गया? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व तो फ्री है ना बेटा, आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो तो किसी पर्पस के लिए भी यूज करता है। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, किसका पार्ट है? वो फ्री रिजर्व का पार्ट है। कोई दिक्कत? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व बिकॉज आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाते हैं डिविडेंड बांटने के लिए। आई होप सारी बातें क्लियर है। इस चैप्टर को खाली आप ये समझो मैं बायबैक पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ऐसे मानो फॉर द पर्पस ऑफ सीए इंटरमीडिएट लेवल। आई बात समझ? तो एक तरीके से बोनस शेयर मैंने पूरा पढ़ाया आपको अच्छे से, सेक्शन 63, ठीक है, 63(1), ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे, फुली पेड होने चाहिए आपके, इसके सोर्सेस क्या होंगे आपके मैंने बताया, कंडीशंस
कोई है आपके AOA वगैरह जो भी है सारी। डन, अब यहाँ तक क्लियर है। डन, अब आप उसके बाद फर्स्ट एंट्री ये हुई बोनस, और फिर बोनस बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरी बात समझना, आप सारे बच्चे मेरी बात समझना अच्छे से, ये जो बोनस है ना, ये बोनस, ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री बात पास कर सकते हो, पर करते नहीं है। अगर शॉर्ट ऑफ टाइम हो, वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी एंट्रीज हो चुकी है, सुनो मेरी बात, शॉर्ट ऑफ टाइम हो, ऑलरेडी बहुत सारी एंट्री हो चुकी है, थक चुके हो, तो भाई डायरेक्ट एंट्री पास भी करोगे चलता है। इतना रट्टाफिकेशन मत चाहो, इतने कॉन्सेप्चुअली सर्कमस्टांस बेस अपने आप को चेंज करो। मेरे पास बहुत बच्चों के सिर्फ क्वेरीज आ रही हैं, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, मैंने कहा आप बेसिकली मुझसे रट्टाफिकेशन मत मांगो, ठीक है। कल मैंने अभी ब्रांच की वीडियो अपलोड करी, बच्चों के कुछ पॉइंट्स आए, बट मैंने बोला सरकमस्टांस बेस्ड है हर चीज। मैं आज कुछ भी यहाँ लिख कर दे दूं, उसके बाद कुछ नया पॉइंट है, तुम्हारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नए पॉइंट को भी टैकल करने की। दैट इज कॉल्ड, ये प्रोफेशन यही तो मांगता है आपसे। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, रट्टाफिकेशन होता है क्या? चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब अदर जनरल एंट्रीज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कभी कभी क्या बोलता है, हमारे पास पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं, पार्टली पेड अप को हम फुली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं, पार्टली पेड अप को हम फुली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं। तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ये सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है, और बिना इसके बायबैक स्टार्ट नहीं हो सकती, बिना इसके बायबैक स्टार्ट नहीं हो सकती। बायबैक स्टार्ट करने के लिए पहले ये एंट्री पास करनी, बायबैक में शेयर्स क्या होना चाहिए, फुली पेड। याद आए चीज? उसके बाद अगर मान लो कोई शेयर पेमेंट, कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहे, भाई मेरी सुनो मेरी बात, पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है फोर फीचर करने का। अब फोर फीचर आपने क्लास 12th में भी करा था, फाउंडेशन में भी करा हुआ है, बट यहाँ पे वापस कनेक्ट करता हूं मैं आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे करेंगे, कॉल्ड अप। याद आया? शेयर फोर फीचर में आता है अमाउंट पेड, कितना वो पे कर चुका है, या रिसीवेबल लिख लो, और टू कॉल सिनेरियो में अमाउंट अनपेड। याद आया चीज? 10 रुपए का कॉल्ड अप है, उसने 6 रुपए पे कर दी, 4 रुपए नहीं करे। अब शेयर ये वाले हम रीइशू करेंगे, ठीक है, रीइशू करेंगे, 10 रुपए का शेयर है, रीइशू करा 8 रुपए में, और ऑलरेडी पहले से हम कितना रिसीव कर चुके हैं, 4। कितना कर चुके हैं, 4। तो 10 के शेयर में 8 रुपए हमने अभी रिसीव करे, 4 हमने पहले कर रखे रिसीव, तो बाकी बचा हुआ क्या होता है। अब यहाँ पे हमारा पर्पस कोई शेयर इशू ऑफ शेयर समझाना नहीं है लोगों को, हमारा पर्पस क्या, सिर्फ एक बीच में एक एंट्री आ गई, उसको करके दिखाना है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एंट्री पास कर दी, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व को अलग से मैं टैकल नहीं करा। कॉमन सेंस होनी चाहिए आपकी, ये यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 10 आ गया, और ये क्या आ गया मेरे बच्चे, 2 आ गया। कोई दिक्कत बेटा, समझ आ रहा है? चलो जी, तो हमने फोर्थ फीचर भी करा और रीशू भी कर दिया, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, IR में भी आ सकता है, अमलगमेशन में भी आ सकता है, आई बात समझ। और साथ में अपना यहाँ तो आ ही सकता है, क्वेश्चन भी है इसके ऊपर अपने पास। तो हम ओन डिवेंचर को अगर कैंसिल करते हैं ओपन मार्केट के अंदर, हमने परचेज किए थे, हमारे पास पड़े थे एज इन्वेस्टमेंट, क्या पड़े थे, एज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कंपनी कैन इन्वेस्ट इन इट्स ओन डिवेंचर बट कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर्स, राइट। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, बट अपने डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकती है। वो चाहे तो इमीडिएट कैंसिल करे, उसके बाद हो सकता है रुक के कैंसिल करे, हो सकता है रीसेल कर दे, हो सकता है। मैं सारी बातें बता रहा हूँ। ओन डिवेंचर जो है हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, हो सकता है कुछ ना करे, हो सकता है उसको वो कैंसिल कर दें, हो सकता है उसको वो रीसेल कर दें। क्या कर दें, रीसेल। आप उसको कुछ मत देखो कि इन्वेस्टमेंट है, हमने सेल करी, क्या आपको एंट्री नहीं आएगी सेल करने की, और बोल रहे हैं अपने डिवेंचर खुद के सेल कर रहे हैं, आप डर गए क्या बोल रहा है भाई। तो बस वहां पे वर्ड आएगा ओन डिवेंचर्स। अगर मैं इसको सेल कर रहा होता, कैंसिल की जगह, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिखता, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर, ये तो करता बस। और डिफरेंस कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस या CR, नहीं उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, सेम विद दिस। अब डिवेंचर्स के अगेंस्ट में मैं एक लाइबिलिटी, ऐसे समझो, एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट एक मैं अपना असेट कैंसिल कर रहा हूँ, मतलब एक चीज मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाइबिलिटी साइड में भी है, वही चीज क्या है मेरे असेट साइड में भी, वो कैंसिल करना है। मेरी लाइबिलिटी साइड में वो फेस वैल्यू पर होती है, किस पर होती है, फेस वैल्यू पर। मान लो फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, पर उन्हीं डिवेंचर को मैंने जब मार्केट में थोड़ा रिसेशन चल रहा था, सस्ते में खरीद के रख लिए थे, सस्ता मिल रहा था, मैंने खुद ही ले लेता हूँ ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते मैंने ले लिए, तो वो 90,000 में है। मुझे बताओ, लाइबिलिटी और असेट आपस में कैंसिल आउट हुए, लाइबिलिटी गई 1 लाख की, असेट गया कितने का, 90 का, तो मुझे प्रॉफिट हो गया ना। तो 1 लाख की चीज थी, मार्केट से मैं 90 में लेके रखी हुई थी, बस अब प्रॉफिट अब बुक कर रहा हूँ, जिस दिन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जिस दिन मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो या कैपिटलिज्म में डाल दो या प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके दोनों में से कहीं से भी डाल सकते हो।
ऑल वेल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मैंने सच बताऊं, मैंने बायबैक से बहुत ज्यादा चीजें बता दी जो आपके आईआर में भी हेल्प कर सकता है, आपकी अमल कमीशन में भी हेल्प कर सकता है, या एंट्रीज कहीं पे भी आ सकती हैं। लास्ट चीज जो मैं समझानी है, सिलेबस से डिलीट हो गया था न्यू कोर्स के अंदर, बट अभी भी उन्होंने वो उसके उसके सीट्स रखे हुए हैं यहाँ पे इसॉप के। मैं इसॉप को इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसॉप होता क्या है? कभी कभी कंपनी अपने अपने ही इम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है। क्या देती है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और एक प्लान समझाती है एट द टाइम ऑफ उनकी जब रिक्रूटमेंट हो रही है, जब उनका सिलेक्शन हो रहा है, कि आप 3 साल तक हमारे यहाँ टिक के काम करोगे ना, लेबर टर्नओवर रिड्यूस करना है। क्या करना है? लेबर टर्नओवर रिड्यूस करने का तरीका होता है ये। 3 साल तक आप रुक के काम करोगे ना हमारे साथ, ठीक है, तो हम आपको अपनी कंपनी के शेयर देंगे सस्ते में। वैट इक्विटी शेयर अलग चीज होती है, वो तो बिल्कुल अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसका सेक्शन भी हमारा अलग है 53। आप समझ रहे हो? हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं किसको? दैट इज अपने एम्प्लॉयज को, अंडर इसॉप प्लान, अंडर इसॉप प्लान सस्ते में शेयर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, सबको ये प्लान हमने समझाया हुआ है, से फॉर एग्जांपल, और फ्यूचर में हमने कमिटमेंट करके 3 साल बाद हम आपको शेयर देंगे। तो 3 साल बाद हमें शेयर देने हैं और हमें पता है उसके अगेंस्ट में हमारे को कुछ पेमेंट होगी, तो उसका प्रोविजन तो बनता है। क्या बनता है? प्रोविजन तो बनता है। अब प्रोविजन कैसे बनाओगे? उसका एस्टिमेशन चलते हैं। अब तो तुम्हें पता है भाई क्या बनता है उसका एस्टिमेट। एस्टिमेट कैसे बनाते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट, एक्सपीरियंस, याद आया? किसी एक्सपर्ट की नॉलेज की हेल्प से। याद आया? तो AS29 कुछ भी रिवाइज कर लेते हैं बीच में खड़े खड़े। ठीक है, वो एस्टिमेट हमने करा, अब उसका प्रोविजन हमने क्रिएट करा। अच्छा, प्रोविजन जो हमने क्रिएट करा, ठीक है, अब उसके बदले में हो सकता है क्वेश्चन बोले कि कुछ इस सॉप को हम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं। यूज मतलब शेयर इशू कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर इशू करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए, बहुत नॉर्मल सी बात होगी। अगर इसॉप बता रखा है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रखा, तो छोड़ देंगे हम भी छोड़ देंगे। पर वो कह रहा है कि कुछ पार्ट ऑफ इसॉप लैप्स भी हो सकता है। लैप्स मतलब टाइम पीरियड निकल गया और अब इंप्लॉइज ने शेयर्स लिए नहीं, हमने उनको ऑप्शन दिया था कि भाई 3 साल बीत गए, 3 साल के बाद 6 महीने में कभी भी आप ले सकते हो, एक कूपन मिलता है आपको, उसकी क्या होती है? वैलिडिटी होती है। ये थोड़ी कभी भी आके आप ले लोगे, बिकॉज मार्केट में तो भाई प्राइस हमारे बहुत बढ़ गए, तो थोड़ी देंगे आपको शेयर्स वाले। तो सिनेरियो के अंदर इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ से आ जाओ टू जनरल रिजर्व। एक प्रोविजन बनाया था जो यूज नहीं हुआ, एक प्रोविजन बनाया था जो यूज नहीं हुआ। प्रोविजन कहाँ से बनता है? प्रॉफिट से। बट आज वो यूज नहीं हुआ, तो डायरेक्टली हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया उसको? जनरल रिजर्व में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अगर ये प्रोविजन क्या हो गया हमारा, लाइक यूज हो गया, तो कुछ एम्प्लॉयज थे, एक क्वेश्चन है हमारे अभी सिलेबस के अंदर, 1 लाख, हमारे पास 1 लाख ऑप्शन थे, 1 लाख में से 50,000 को हम शेयर दे रहे हैं। कितने को दे रहे हैं? 50,000। मेरी बात समझ आ रही है बेटा आपको? 50,000 के हम शेयर दे रहे हैं। डन। ठीक है, 1 लाख में से हम 50,000 के शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 50,000 के। तो आधा तो यूज हो रहा है अब वो। अब 1 लाख के लिए ऑप्शन हमारा जो प्रोविजन बना हुआ है, से फॉर एग्जांपल 10 लाख का बना हुआ है। कितना बना हुआ है? हम यूज कितने कर रहे हैं? 50,000। बाकी 50 की कोई नॉलेज नहीं है, वो थर्ड, वो ये वाली कैटेगरी, कुछ नॉलेज उसकी नहीं है, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अगर बोलेंगे बाकी 50 कैंसिल हो गए, लैप्स हो गए, ये एंट्री। कुछ नहीं बोला हुआ, तो ये एंट्री। अब जो यूज हो रहा है, अब सपोज सपोज मार्केट में हमारा जो शेयर है, 50,000 शेयर है, ठीक है, मार्केट जो उसका रेट है, मार्केट प्राइस है उसका सपोज 200 रुपए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और हमने अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं 150 रुपए में। कितने में दे रहे हैं? 150। पहली बात तो बैंक में कितना आएगा? 50,000 इंटू 150। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद शेयर कैपिटल हो गई। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू आ जाएगा, फेस वैल्यू। कोई दिक्कत? फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए की। शेयर 100 रुपए में दे रहे हैं, फेस वैल्यू 10, तो प्रीमियम कितना हो गया? 90। आई बात समझ? और जो डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस का मतलब जो हमने प्रोविजन बनाया होगा, वो कहाँ डेबिट होगा? स्टॉक के अंदर आ जाएगा आपका, स्टॉक के। आई बात समझ? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं गलत कर गया इसको, सॉरी सॉरी। हमने इशू करा 100 रुपए में, मार्केट प्राइस हमारा 150, तो बाकी 50 कहाँ चला गया? स्टॉक में। 100 और 50 कितना हो गया? 150। फेस वैल्यू कितनी है? 10, बाकी 140 जाएगा, सॉरी 140 कहाँ जाएगा आपका? सिक्योरिटी पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने दिया उसको 100 रुपए में शेयर, ठीक है, मार्केट प्राइस था 150,
लॉस कितने का हो गया? 50 का। कोई दिक्कत? ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 10, बाकी सिक्योरिटी में जाएगा 140। इन शॉर्ट की स्टोरी बस यही है, खत्म। ठीक है, अभी हम सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे आराम से। अब उसके बाद आ गया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना मैंने, बस एक बार रिवाइज कराना है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू, प्रीमियम और रिडम्पशन वर्ड यूज करेंगे, प्रीमियम और बायबैक नहीं। कितना हो गया? ये हो गया। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या का? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद प्रीमियम को फिर दोबारा वो राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने के लिए वैसे तो सिक्योर फ्री रिजर्व यूज करना चाहिए, बट वही बात है, साथ साथ कभी कभी क्या यूज कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहे हैं, तो हम भी कर लेंगे। उसके बाद फ्री रिजर्व को हम यूज करेंगे किसके लिए? सीआरआर के लिए। किसके लिए? सीआरआर। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। इतनी एंट्री आपके यहाँ पर आएंगी, तो मैंने इतनी ही बताई अभी, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बस ये 4 एंट्री भी बहुत है आपके रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर अभी फॉर्मली सिलेबस में नहीं है, उसके ज्यादा पूछेंगे नहीं, एक आध एंट्री दे देंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है, सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है? उसका रिडम्पशन हो रहा है, तो यू हैव टू क्रिएट सीआरआर, एंड उसका कोई प्रीमियम है तो यू हैव टू राइट ऑफ प्रीमियम। आफ्टर दैट यू विल मेक द पेमेंट टू शेयर होल्डर। वी हैव 4 एंट्रीज। अगर मैं इसको बहुत समराइज करूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जारी है, इसके बदले में हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए? रिप्लेसमेंट, या तो फ्रेश इशू या तो सीआरआर। सीआरआर की एंट्री होगी फ्री रिजर्व टू सीआरआर। प्रीमियम है तो इसको राइट ऑफ कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर फ्री रिजर्व। और इस स्टेज पर आगे अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे बोले अब तो सब प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, तो आई थिंक आपको ड्रॉप कर देना। ठीक है भाई, प्रीमियम डेबिट है ना, अब राइट ऑफ करने क्या करेंगे? इसको राइट यूज टू कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, बहुत कॉमन सेंस। हर चीज याद करोगे तो भूल जाओगे, कुछ चीजें खुद से बनानी आनी चाहिए। मैंने बोल दिया राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ का मतलब ही क्या होता है? आपका जो चीज डेबिट बैलेंस है ना, उसको राइट ऑफ करा जाता है, तो उसको हम राइट करेंगे। और प्रॉफिट में से राइट ऑफ होता है। ये प्रॉफिट कौन से हमारे पास? या तो कैपिटल प्रॉफिट है या तो क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट। अगर कैपिटल प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो रेवेन्यू प्रॉफिट यूज करें, खत्म हो गया। ठीक है डन। तो हमें अराउंड 40 मिनट्स लगे पूरे सिलेबस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में। खाली मैंने बायबैक रिवाइज नहीं कराया, बोनस, रेफरेंस, स्टॉक, सारी बातें रिवाइज करा दी। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा कैसे भी क्वेश्चंस में यूज हो रही सारी बातें, मैंने एक एक चीज जो बताई है मैंने क्वेश्चंस के अंदर है, तभी मैंने करवाई है। अब आओ, अब मेरे साथ क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन का ऑलरेडी जो मेन क्रक्स पॉइंट्स है मैं हाईलाइट करके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को हमने कंपनी ने अनाउंस करा बायबैक 25%। ठीक है, of its equity share 15 each for this purpose it sold all its investment। आ गया पॉइंट? कितना? 75 लाख। ऑन 5th अप्रैल द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। क्वेश्चन में कहीं पे हमें बोला हुआ है कि टेस्टिंग करके दिखाओ। हाँ, टेस्टिंग करने को बोले। हमारा टेस्ट कौन है? एनआरडी टेस्ट। क्या है? एनआरडी। फिर दोबारा रिपीट करेंगे एनआरडी में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, तो आप पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाय 25% ऑफ पेड अप डिवाइड बाय फेस वैल्यू। या फिर डायरेक्टली अगर आपने नंबर ऑफ शेयर लिए तो डिवाइड बाय फेस वैल्यू से मत करना। आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले रहे हो, टोटल इक्विटी शेयर 10 लाख, 10 लाख का 25% कितना आ गया? आपका 2.5 लाख। तो 2.5 लाख ही हो गया। फिर डिवाइड फेस वैल्यू, अगर तुमने अमाउंट लिया है उसका वैल्यू ली है तो वैल्यू में डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू से। भाई बात समझ? यू शुड योर कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। वहां पे लैग कर गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद रिसोर्स टेस्ट, फंड्स। फंड्स कितने? फंड पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व फॉर दिस टॉपिक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, उसका 25%। फिर आगे डेट इक्विटी टेस्ट, प्रेजेंट इक्विटी माइनस हाफ ऑफ डेट, ठीक है, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। डन। ये एक शॉर्टकट है पूरा एकदम बढ़िया वाला। ऑल वेल। और ये हमने सब डिस्कस भी कर रहा है क्लासेस के अंदर, कोई हम नया नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों ने करी हुई क्लासेस उनको पता है, ये वाली बात हमने करा हुआ है। चैप्टर कॉन्सेप्ट रिवाइज है एकदम। अब क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये सीआरआर दे रखा है, पर मैंने अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके नोट्स में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने इसको रेड कर रखा है, तो मतलब इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। ग्रीन वाले जो है ये यूज के पीछे। सीआरआर को देखिए कुछ मन में आपकी कुछ अलग से फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि पुराना कभी हमारे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करा होगा या हमने कोई पुरानी कोई बायबैक करी उस टाइम का पड़ा हुआ है। ये यूजेबल है फॉर द पर्पस ऑफ बोनस, फॉर द पर्पस ऑफ बोनस। अगर बोनस होगा क्वेश्चन में तो यूजेबल है। बोनस भी दिख रहा है यार मुझे तो। ऑन 5th अप्रैल को हमने बायबैक कर लिया। अब 5th अप्रैल को बायबैक करने के बाद 30th अप्रैल को क्या दे रखा है?
1 fully paid equity shares by way of bonus for every 4 share held, for every 4 share held। अरे मेरे भाई एक बात समझ, क्वेश्चन के अंदर डेट्स गिवन है, डेट्स को मेंशन करो, डेट्स गिवन है, डेट को मेंशन करो, बिना डेट मेंशन करे काम मत करना। और बायबैक के बाद बोनस आ रहा है ना, तो उसके बाद जो रिड्यूस शेयर्स होंगे उसके ऊपर बोनस इशू अप्लाई होगा, राइट और रॉन्ग? बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या बोला आपको, एक तो इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की फिगर मैंने बता रखी है आपको, ठीक है। कह रहा है जनरल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाओ, समराइज बैलेंस शीट। क्या आप ऊपर जैसी बैलेंस शीट बना के आओगे वहां पर? नहीं, हम तो कंपनीज के अंदर कंपनी अकाउंट में एंटर कर चुके हैं, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, मैं अजम्पशन है मेरी ये। आज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आती है, पर फिर भी मैं अपनी शॉर्टकट में रिवाइज कराऊंगा आज बैलेंस शीट आपको, ठीक है। ये मानते हुए आपको वो भी नहीं आती, ये बैलेंस शीट के पूरे फिगर्स एक बार लर्न कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। डन, चलो जी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं। क्या करते हैं हम? इन्वेस्टमेंट को सेल। आप भी करोगे मेरे साथ इन्वेस्टमेंट सेल। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 74 लाख की। कितने की बेची? 75 लाख की। प्रॉफिट हुआ, लॉस? प्रॉफिट। एक एक पहलू पे ध्यान देना, किसको कहाँ यूज करना पड़ जाए मुझे क्या पता, है ना। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? डेट मेंशन करनी चाहिए हमें, करनी चाहिए। डेट किस दिन डेट का हमने सेल करी? आई थिंक हमने 1 अप्रैल की डेट डाल दो आप, तो 1 अप्रैल की डेट डाल देते हैं। अब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 75 लाख, 74 लाख। और यहां पे क्या होगा? प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या कर रहा हूं मैं आपकी, सॉरी। यहाँ आ गया टू प्रॉफिट ऑन सेल। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना हो गया? 1 लाख। फर्स्ट एंट्री समझ आई सबको? चलो जी, सेकंड एंट्री आ जाओ आप। हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इक्विटी शेयर बायबैक ड्यू कर दो। सर मैं अपने सीक्वेंस में करा रहा हूं, ठीक है। बायबैक ड्यू, क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं? 25%। तो 1200 लैक्स, ये रुपीज में दे रखा है, ठीक है। तो 1200 का 25% कितना होता है मेरे बच्चे? 300। तो यहाँ पे 300 लाख कर दे। और उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक। मेरे दोस्तों, प्रीमियम ऑन बायबैक जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इस प्रीमियम ऑन बायबैक को हमने कितना प्रीमियम है, अगर बच्चे के पास कॉमन सेंस है, देखो 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं, 50% है प्रीमियम, है ना। तो 300 लाख, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150 लाख। इतना तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं एग्जाम में भी बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितना आएगा बेटा? 4,50,000, 4,50,000। ऑल वेल, ऑल वेल, कोई दिक्कत? मेरी बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने आपको? प्रीमियम को हमने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ कर दे। इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल के लिए क्या है? हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 175 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कितना? सिर्फ 150। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक कितना बेटा? 150 लाख, 150 लाख। कोई दिक्कत? समझ आई ये वाली बात? उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट करनी है, रिप्लेसमेंट में 300 लाख चाहिए। तो क्या क्रिएट करूंगा मैं? सीआरआर। सीआरआर क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है यूज करने के लिए? हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर सकते हैं और फ्री रिजर्व भी, तो बेटर ऑप्शन है हमारे पास ये 265 है।
और ये कितना है 170 है। हम इसको यूज कर रहे हैं बिकॉज आईसीआई भी रेवेन्यू रिजर्व्स को यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं। मैं यहीं पे कर रहा हूं। तो एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व कितना है 265, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा 35, राइट। 2 CRR कितना हो गया 300 लाख। पहले से CRR कितना है 200 लाख, और कितना आ गया 300 लाख, टोटल कितना है 500 लाख। बोनस को चेक कर लेंगे, बोनस का काम यहीं से हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, अब उसके बाद सब कुछ हो गया, पेमेंट कर दूं मैं शेयर होल्डर्स को। यस सर। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना अमाउंट था 450 लाख। कोई दिक्कत, ऑल इज वेल, पक्का जी सिमर बेटा, श्योर। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ सारे बच्चे। हम्म, वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरा पर्सनली बस मानना यही है कि हम पेमेंट लास्ट में ही करते हैं, पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ है, मेरा पर्सनली मानना है, बाकी कोई इशू नहीं है, ऊपर नीचे सीक्वेंस हो जाए ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ हम बोनस। बोनस जो है हमारा वो कितना है बोनस 1:4। हमारे पास कितनी इक्विटी शेयर्स थी बेटा 1200 लाख माइनस 300 लाख, कितना हो गया 900, और उसका 1/4 करेंगे कितना आएगा। हाँ जी 225 बेटा। देखो बेटा 225 लाख आ गया। अब ये 225 लाख हमको क्या करना है बोनस इशू, और उसके लिए हमारे पास सीआरआर है क्या, मोर देन सफिशिएंट। भाई 300 तो अभी क्रिएट करा, 200 पहले से है, पर सीआरआर भी वहां कहाँ से आया है, फ्री रिजर्व से तो आया है, उसका कौन सा अपना सोर्स था कोई, राइट। और सबसे पहले सीआरआर ही यूज करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है सीआरआर के लिए। सीआरआर टू बोनस कितना आया 225 लाख, 225 लाख, और उसके बाद बोनस टू इक्विटी बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे बोनस टू इक्विटी। और फिर आएगा बोनस टू इक्विटी टू, टू क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया 225, 225। आई थिंक कोई और एंट्री नहीं है, हमने ऑल इज वेल सब कुछ कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया एक बायबैक। तो बायबैक की जो आपकी कंडीशन है चेक करने वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगी, वो भी सिखा चुका हूँ मैं आपको टेक्निकली। कोई दिक्कत, मुझे अगले लगता है आधे से पौने घंटे में हम ये पूरा टॉपिक कवर अप कर लेंगे। ऑल वेल, चलो जी हमने यहाँ पर बोनस इशू सीखा, कोई दिक्कत। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जब हम आगे बढ़े हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने क्या देखा, इधर आओ। सब कुछ हो गया, अब मुझे कब बैलेंस शीट बनानी, समराइज बैलेंस शीट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बनानी पूरी। समराइज बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो हमें शेड्यूल 3 की वर्टिकल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है पूरे सिलेबस में, एक्सेप्ट ब्रांच चैप्टर, एक्सेप्ट। और ब्रांच चैप्टर में भी वैसे बैलेंस शीट बनाने को तो आनी नहीं है, तो वैसे बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट मैं बहुत समरी में बना रहा हूँ, आपको वहां पे नोट्स अकाउंट्स बनाने बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितने नोट्स अकाउंट्स बनाएंगे। साफ साफ बोल रहा हूँ, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है क्या है, बस पहले एक बार इंप्रेशन अच्छा दो एग्जामिनर को कि तुम अच्छे बच्चे हो, फिर थोड़ा बहुत लैकिंग भी करोगे ना, बुरा नहीं मानता वो, समझ रहे हो। तो शुरू का इंप्रेशन अच्छा आना चाहिए कि भाई हमने अच्छे से वर्कआउट करा है। अब आ जाओ यहाँ पर नोट्स अकाउंट्स का एक फॉर्मेट ले लो अलग से, अगर तुम्हें नोट्स अकाउंट्स भी क्रिएट करने। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आते हैं, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, जिसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब शेयर वारंट के बारे में कभी आएगा नहीं, छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें आती हैं हमारी, क्या आती हैं हमारी,
दो चीजें। नंबर टू, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मैं बता देता हूँ पहले, नॉन करंट लाइबिलिटीज बस लिखो, हालांकि बीच में आता शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, वो छोड़ दो अभी, ठीक है। इसको मैं याद कराता हूँ आपको, क्या बी टॉप, बी टॉप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आएगा इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, के बाद आएगा DTL अदर, और डी पार्ट आ गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास, करंट लाइबिलिटीज। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी मेरा कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं था, बस यहाँ पे बी टॉप फिर दोबारा आता है। और ये बी टॉप हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर, ठीक है। और डी में आ गया आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये फाइनल अकाउंट्स में काम करेगा चैप्टर में। ये बैलेंस शीट कहाँ काम करेगी, फाइनल अकाउंट्स में, वो तो मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ी सी मैंने कहा याद हो जाएगी साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी डन। चलिए जी, अभी हम देखते हैं हमारी बैलेंस शीट को, एक बार जल्दी से आ जाओ। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या है हमारे पास। अगर आपके पास कहीं पे स्पेस है और आप लिख सकते हो तो आप लिखना स्टार्ट कर दो आप, और आपके पास स्पेस नहीं है और टाइम नहीं है अभी, तो यहीं पे बैलेंस शीट बना लो जो ऊपर करिए। फॉर्मेट आपको वर्टिकल लेना है, मैंने बता दी, थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने सिखा दिया आपको क्या होता है, ठीक है। यहीं पे बैलेंस शीट टैली कर लो अगर करनी है अभी के लिए। 1200 में से कितने शेयर्स गए, 300, और वापस कितने आ गए, 225। तो अल्टीमेटली अब नए शेयर्स कितने हो गए हमारे पास, 1125। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने यूज करा, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करा, राइट ऑफ करने के लिए कितना यूज हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम, 175 माइनस 150। क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम वापस आया, नहीं आया, ये कितना हो गया, ये 25। क्या कोई जर्नल रिजर्व यूज हुआ, यस, ये यूज तो हो जाएगा पूरा का पूरा, पर इसके बदले में हमारे पास सीआरआर तो है ही। चलो सीआरआर कितना हो गया, पहले से 200 था, ये कट हो गया अब, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ 1125, ये कर रहा हूँ 25, ठीक है। और यहाँ सीआरआर 200 है, 200 प्लस कितना क्रिएट करा था, 300, याद है, माइनस कितना यूज करा, 225, कितना बचा, 275। ये लो, जानबूझ के आपको करके दिखा रहा हूँ ये बैलेंस शीट कैसे बन रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से कितना था बेटा, ये सीआरआर है, 170 में से यूज करा हमने 135, पर एक इन्वेस्टमेंट को बेचने प्रॉफिट भी हुआ था, 10 का हुआ था या 1 का, 1 का हुआ था बेटा, 1 का यूज करो, तो बताओ कितना आया, ये कितना आया, 1,36,000। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कितने हो गए हमारे, 750। क्या इनमें कुछ चेंज आया था, नहीं। सैंड्री क्रेडिटर्स को छुआ, नहीं। अदर लायबिलिटीज को एज इट इज आ गई। क्या कोई बच्चा जल्दी से एक बार टैली करवाएगा, मतलब यहां तक पहले बताओ मुझे कितना आएगा। फिक्स असेट्स में हमने कुछ करा, फर्नीचर के साथ, मशीनरी के साथ, इन्वेस्टमेंट चली गई। स्टॉक में कुछ करा क्या, नहीं। डेटर में कुछ करा, नहीं। सारे चेंजेस देखे हमने बैंक में। 740 प्लस आया 75 पहले तो, और उसके बाद शेयर होल्डर की पेमेंट करी, कितनी पेमेंट करी शेयर होल्डर की हमने बेटा, 450। क्या कुछ और है इसके अलावा, क्या इसके अलावा कुछ और है, नहीं है। तो बताओ मुझे कैश एट बैंक कितना हो जाएगा आपका, हाँ जी, बोनस में बेटा कैश का इन्वॉल्वमेंट था, नहीं कर सकता ऐसी बात हाशिर तो आप, ठीक है। क्या हुआ यहां पर बताओ, कितना आया, ऑल वेल कितना आया, 365। अब टैली करा के देख लो, एक कुछ बच्चे टैली कराओ असेट साइड, कुछ कराओ लाइबिलिटी साइड, कुछ कराओ असेट साइड, जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या टैली हो रहा है हमारा आंसर, क्या हम एकदम ठीक थे।
टैली होना चाहिए, जल्दी करो बेटा। टैली हो गया, वेरी गुड बेटा। 325051 और 3251, ऑल इज वेल। सब एक्टिवली वर्क करो जल्दी जल्दी मेरे साथ। क्या ये बैलेंस शीट टैली करवानी आई? बस इसका फॉर्मेट चेंज करना है। अब जो असेट साइड होती है, असेट साइड में नॉन करंट असेट्स और क्या होते हैं, करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कैसे कैसे होते हैं मैं बता देता हूं, फिर भी मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नॉन करंट असेट्स और क्या होते हैं, करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट्स में आपके पास हमने क्या कैसे इसको लर्न करा था। पी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, एंड इंटेंजिबल असेट्स। अब इसके अंदर ए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है, मतलब इसमें पीपी अलग आ जाएगा और फिर इंटेंजिबल अलग, और फिर इनका इनका वर्क इन प्रोग्रेस आ गया दोनों का। चलो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आ गए दोनों पॉइंट। इंटेंजिबल क्या आ गया मेरे बच्चे, इंटेंजिबल। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, उसके बाद ठीक है, आई का मतलब हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे क्या लगता है, AS13। ठीक है, हो सकता है हमारी वो अपनी वाली हो। ठीक है, तो AS23 की बातें भी होती हैं इसके अंदर, AS21 भी लगता है, और AS27 में भी आ जाते हैं हम कभी कभी घूमकर। तो ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, पर ये सब चीजें कहाँ पे देखिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसोलिडेटेड के अंदर इनकी बातें करी जाती हैं, और स्टैंड अलोन में क्या आती है, सिर्फ ये आती है। ठीक है, अभी जितना ज्ञान लोगे इस मोमेंट में बहुत बेटर है। हमारा कहाँ पे बहुत जगह यूज हो रहे हैं सारे ज्ञान ये। थर्ड, डेफर्ड टैक्स असेट्स। इसके ऊपर कौन सा एएस लगता है, AS22। इस पे कौन सा एएस है, AS10। इस पे कौन सा एएस है, AS26। देखो हमारी लाइफ तो एएस के आसपास ही घूम रही है। ठीक है, उसके बाद डी कौन सा था, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, और साथ में ई क्या हो गया, अदर्स। ये हो गया पिटलो। आप ऐसे याद करके जाओ। और उसके बाद करंट असेट्स में मैंने बोला था IIT लॉक। आई का मतलब इन्वेंट्री, सबसे पहले क्या आती है यहाँ पे, इन्वेंट्री अगर है तो। फिर उसके आई का मतलब क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट्स, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस पे भी AS13 ही लगता है, और इस पे AS2 लगता है। और उसके बाद क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और डी का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। और ओ का मतलब अदर, और कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। चलो जी, ऐसी मैंने याद करी थोड़ी सी आपको अभी, याद हो गया। ठीक है, चलो ये याद करके जाना अच्छे से। पूरे सिलेबस में आपको बैलेंस शीट याद नहीं है तो आपको जानने आनी चाहिए आपको पेपर देने के लिए। चलिए जी, ये ऐसी मैंने थोड़ी सी याद करा दी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ मेरे साथ मेरे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसे इतना प्यार कर सकते हो उतना प्यार कर लो, याद करके जाना इस क्वेश्चन को ही। मतलब अगर बड़ा क्वेश्चन कोई आया, मतलब इन्होंने अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा आया, तो इस वाले पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत। मतलब मिनिमम 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। 10 to 14 तक भी चले जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इस क्वेश्चन। अगर बैलेंस शीट भी पूछ ली तो 14 मार्क्स तक जा सकते हैं। सर ऐसा क्या है इसके अंदर, अभी तुम थोड़ी देर में रियलाइज कर लोगे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखा है, वो भी वर्ड क्या लिखा है, रेडीमेबल। इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट्स। समझ आ रही है कुछ कुछ बातें। अब भाई वो क्या बोल रहा है, डिबेंचर्स भी बोल रहा है। सर क्यों इतना टिक कर रहे हैं हम। redeem प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। पहले डेट चेक करो, डेट क्या है, 1 अप्रैल। assume that security premium is usable for providing premium on redemption of preference shares। यहाँ तो डाउट ही नहीं करना ना उनके ऊपर, तो वो खुद लिख के दे रहे हैं। चलो
इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख, वर्ड क्या है 3 लाख, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं क्या मेरे बच्चे, ठीक है, ऑफ 10 ईच एट 30. The payment for above was made out of huge bank balance which was appeared in the part of current assets. मतलब बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत पैसे में से पेमेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये सीआरआर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है. ये क्या बोलना चाहता है आपसे, सीआरआर बनाओ भाई, हम मार्केट से पैसा क्यों उठाएंगे, फ्रेश शेयर क्यों इश्यू करेंगे जब अपने पास खुद के पास बहुत पैसा है. तो ह्यूज बैंक बैलेंस, जब भी ऐसे सेंटेंस लिख जाएगा बहुत अमीर आदमी की है ये. अब अमीर आदमी क्या करता है, सीआरआर क्रिएट करता है, क्या करता है, सीआरआर. ठीक है, तो भाई खुद बता रहा है वो. इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर. आगे क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, फेस वैल्यू कितनी है 2,20,000. ओ, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा. दीज डिवेंचर वर कैंसल्ड, कर देंगे हम. द कंपनी हैड 1 लाख ESOP on the above date and to the employees at 20 when the market price was 30. आ गया. अब ESOP की एंट्री भी सिखाऊंगा यहाँ पर. देयर वॉज इंक्लूड अंडर करंट लाइबिलिटी. आईसीआई ना, बिल्कुल आईसीआई है एकदम. और बच्चों को कुछ भी परेशान करते रहते हैं. ईसॉप कभी भी करंट लाइबिलिटी में आता ही नहीं है. ईसॉप एक प्रोविजन होता है एक तरीके से, बट स्टिल वो ईसॉप को हम कहाँ रखते हैं, ईसॉप को हम रखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में. कहाँ रखते हैं, ईसॉप की हेडिंग जो है रिजर्व एंड सरप्लस है, बट इन्होंने करंट लाइबिलिटी बोलो, इनको कौन क्रॉस कर सकता है ना. बस हमें पता है करंट लाइबिलिटी के अंदर है ईसॉप, बस खत्म हो गई ना बात. ठीक है, तो 1 लाख, सुनो ईसॉप कितना होगा अब गिवन नहीं है, हम निकालते कितना ईसॉप होगा. 1 लाख के शेयर थे और 20 रुपए का क्या था हमारे पास इशू प्राइस, और मार्केट प्राइस 30 रुपए, तो हमने ईसॉप कितना बनाया होगा, मतलब प्रोविजन 10 रुपए का. 10 इंटू 1 लाख कितना हो गया, 10 लाख. करंट लाइबिलिटी 70 लाख है ऑलरेडी. तो 70 लाख के अंदर 10 लाख क्या है मेरा ईसॉप है. ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्ट अपनी नॉलेज में शेयर करना भाई, जो उसने बोला है मान लेंगे चुपचाप. अब उसके बाद हमने यूज कितने करे, 50,000, तो 50,000 इंटू 10 कितना हो गया, 5 लाख. बाकी के बारे में नॉलेज है, क्या नॉलेज हो सकती थी, एक कि कुछ नहीं बोल रखा, वो तो कुछ नहीं बोल रखा. कुछ नहीं करेंगे, बाकी लैप्स हो गए, तो उनको उस वाले अमाउंट को फिर कहां उठा के डालते, जर्नलिज्म. कहां डालते, जर्नलिज्म में. पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत, पक्का जी. बस क्या बोल रहा है, प्रिपेयर एंट्री एंड अबव डेट. भाई इसमें तो मुझे लग रहा है बॉट बैक को, मतलब जो बाय बैक है उसको तो फॉर्मेलिटी के लिए दिया, क्वेश्चन ही कुछ और है. इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, इसके अंदर आपके बॉट बैक भी है, इसके अंदर डिबेंचर्स भी हैं, इसके अंदर इसॉप भी है. बोनस क्या बुरा था, उसको भी एक बार पॉइंट डाल देते ही पूरे 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता पूरा बढ़िया से. अगर मान लो ऐसा कर दिया इन्होंने तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें से. आई बात समझ. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. मतलब ऊपर जो मैंने कराया उसके अलावा कुछ हो सकता नहीं, बोनस भी सिखा दिया मैंने, ये सारी बातें सिखा दी, सब कुछ हो गया. इसके बाद रिपीटिशन है चैप्टर के. बस एक सिखाऊंगा मैं आपको क्या निकालना, टेस्ट कराना, पर टेस्ट आपके माइंड में आ चुका है. एनआरडी टेस्ट क्या है हमारा, एनआरडी टेस्ट याद हो जाएगा सबको, भूलोगे तो नहीं. ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल. और नंबर ऑफ शेयर्स अगर है तो फिर डिवाइड बाय फेस वैल्यू नहीं करोगे. फिर नीचे रिसोर्स टेस्ट, ये पेड अप प्लस फ्रीज अप. फ्रीज अप में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम. रिवीजन ऐसी ही होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से मैं रीड कर देता तो बैठ रहते हो, रिवीजन मजा नहीं आता, तुम्हें भी याद होना चाहिए साथ साथ. ठीक है, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, क्या हो गया हमारा, बायबैक प्राइस याद हो गया. फिर आ गया क्या, डेट इक्विटी. डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है. प्रेजेंट इक्विटी, इक्विटी में रिजर्व सरप्लस भी आते हैं, इंक्लूडिंग फ्रीजर प्लस आपका हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस माइनस हाफ ऑफ, ये आया मैक्सिमम बायबैक एज पर दिस टेस्ट, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस एंड फेस वैल्यू. डन हो गया ये. एनआरडी टेस्ट क्या बोलेंगे इसको हम, एनआरडी टेस्ट. तो ये हमारे बायबैक का जान है ये एनआरडी टेस्ट. अगर हमारा एमसीक्यू आया इसमें से तो ये एनआरडी टेस्ट ही आता है. कोई दिक्कत, डन. तो बस यही हो गया हमारा. अब स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, इस वाले को. ठीक है, सारी एंट्री सीखनी है अच्छे से. ठीक है, इसमें बायबैक मेरा पर्पस नहीं था, बायबैक तो करना आ गया तुम्हें. पर्पस क्या था, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना. पर्पस क्या है, किस तरीके से समराइज वे में करवा सकता हूँ. ठीक है बेटा, अब इधर देखो बेटा, अब मैं थोड़ा सा हो सकता है अपने अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, बट मतलब सबका सेम है. ठीक है,
तो थोड़ा सा मैं इसको अपने अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। अब आओ हम स्टार्ट करते हैं। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की बात करी तो प्रेफरेंस शेयर की भी हम बात करते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर में दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो प्रेफरेंस शेयर बायबैक को मिक्स करके चलो, या दोनों को सेपरेट ट्रीट करो, आपकी मर्जी है। मिक्स करके चलो या सेपरेट ट्रीट करो, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट एंट्री करूंगा पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यही करता हूं मैं, कोई दिक्कत? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितनी प्रेफरेंस शेयर्स थी बेटा? 20 लाख, 20 लाख थी, 20 लाख हो गई यहाँ पर। क्या उसमें प्रीमियम है मेरे बच्चों? 10%, कितना हो गया? 2 लाख। और कितना हो गया आपका? 22 लाख। अभी रुक जाओ, यहां तक कर लिया। अब मैं इसी में साथ साथ एक एंट्री और पास करूंगा। इक्विटी, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में कहीं बायबैक का ना डेट गिवन नहीं है, अगर आप ध्यान दो, बायबैक की डेट गिवन नहीं है। और अब एज्यूम करेगा सेम डे पे बायबैक हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है हमारा बच्चा? सेम डे पे बायबैक हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हम साथ साथ एंट्री कर देते हैं। और 1 अप्रैल को सारी बातें करे जा रहा है वो आपसे, देखो इधर देखो आप, सब चीजें क्या हो रही हैं? 1 अप्रैल को ही हो रही हैं। कैसे 1 अप्रैल को हो रही है? ये देखो, ये कैंसिलेशन 1 अप्रैल को है, ये भी क्या है? 1 अप्रैल को है, ये भी क्या है? 1 अप्रैल को है। तो बायबैक भी लगभग वही उसी दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको? सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक कितने? 3 लाख शेयर्स है, तो 3 लाख इंटू 10 कितना होता है? 30 लाख। ये होगा 3 लाख इंटू 10, और यहाँ पे कितना आएगा? 3 लाख इंटू 20, 3 लाख। टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया? 90 लाख। मैं जानबूझ के कंबाइन एंट्री करके दिखा रहा हूं आपको, आप समझ रहे हो? ठीक है। अब टोटल, टोटल मुझसे कोई पूछे, अगर आपको आज मुझसे पूछे भाई राइट ऑफ कितना होगा, तो राइट ऑफ तो दोनों होंगे ना। 2 लाख प्लस 60 लाख कितना हो गया? 62 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? 60 लाख। कितना पड़ा है मेरे बच्चे? और रेवेन्यू रिजर्व में कितना है? 50 लाख। तो मैं यहीं से कर दूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 60 लाख। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है मेरे बच्चे आपका? 2 लाख। और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है मेरे बच्चे? 30 लाख। एक मिनट रुको, सॉरी 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 सॉरी, प्रीमियम रिडम्पशन 2 लाख है, और ये कितना है मेरे बच्चे? 60 लाख। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा, मैंने क्या बताया था, आईसीआई यूज कर रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है। तो ये चीज, क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर आप चाहो पहले प्रेफरेंस शेयर करना, तो पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। फिर आप इक्विटी शेयर्स कर लो, अलग अलग करना है अलग अलग कर लो। अलग करना तो आता ही है आपको, मैं तो कंबाइंड करना भी सिखा रहा हूँ। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है, समझ रहे हो आप? अलग तो कर सकते हो, सिंपल है, बस कंबाइंड कैसे कर सकते हैं वो मैं एक थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, हमने दोनों काम कर दिए। अब सीआरआर क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है? सीआरआर 20 लाख, और ये 30 लाख, कितना हो गया? 50 लाख का। सीआरआर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? रेवेन्यू रिजर्व्स ढूंढने पड़ेंगे अपने, रेवेन्यू रिजर्व्स। अगर हम रेवेन्यू रिजर्व्स की बात करें यहाँ पर, तो रेवेन्यू रिजर्व थोड़ा सा कम पड़ गया हमारे पास, बट एक चीज हम मिस कर गए क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा मुझे बाद में याद आया, वो क्या मिस कर गए मैं बताता हूँ आपको। नीचे हम ना क्या इशू करने वाले हैं? इसॉप इशू करने वाले हैं, और वहां से सिक्योरिटी प्रीमियम मिलने वाला है, वो थोड़ा सा हम मिस कर गए। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, हम इसॉप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसॉप। या फिर बहुत बेटर ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले आप हमेशा जब एग्जाम में होगे इसॉप कर लेना, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट को कर लेना, इन दोनों वाली एंट्रीज को पहले कर लो, फिर दोनों काम करो। आई बात समझ? इसॉप और ये कैंसिलेशन वाली, ये दोनों पहले, इनसे प्रॉफिट्स क्रिएट होंगे ना, क्या क्रिएट होंगे? फिर हमें समझ भी आया कितने प्रॉफिट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, ये एंट्री हम इसॉप वाली पहले पास करते हैं। इधर देखो, इसॉप वाली एंट्री सिखानी है मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी। हाँ जी, मैंने वो सीक्वेंस आपकी मर्जी है बेटा, वो सीक्वेंस जो मर्जी ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप मॉड्यूल में जाओगे तो चेंज कर रहे हैं बीच बीच में वो ऑप्शन, कभी वो कुछ पहले करते हैं कभी कुछ पहले करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो उस चीज की। आप फाउंडेशन में जाओ, इंटर में जाओ, दोनों में इसी दे रखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, और इसॉप अकाउंट डेबिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर आप, हम कितने में इशू कर रहे हैं उसको, 20 में। कितने में इशू कर रहे हैं, कितने हैं, 50,000 शेयर्स, क्या है, 50,000 शेयर्स। 50,000 इंटू 20 बेटा कितना, 10 लाख। मार्केट प्राइस कितना था, 30 रुपए। हमने शेयर कितने में दिए, 20। तो इसका मतलब हमने प्रोविजन कितने का बनाया होगा, 10 का। 10 इंटू 50,000 कितना हो गया, 5 लाख। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, 50,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी होती है शेयर्स की, 10, 5 लाख। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर जो जाएगी हमारी 10 लाख, कहाँ जाएगी हमारी, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख और आ गया हमारे पास, एक प्रॉफिट और क्रिएट हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, कि हम पहले इस सॉप पास कर लेंगे जानबूझ के, कोई दिक्कत। चलो जी, देन नेक्स्ट आगे बढ़े। इस सॉप को करने के बाद, इस सॉप को करने के बाद जब आगे बढ़े यहां पर, तो हमने क्या देखा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, वेरी गुड। वो कहां पर है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, कहां है हमारे, इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या थी, चेक करो। फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, ये दे रखी है 2,20,000, और डिबेंचर्स की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। तो यहाँ पे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 2 लाख, नहीं फेस वैल्यू है 2,20,000, और हमने परचेज किए थे 2 लाख में। और यहाँ पे आप डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर ऑब्लिक में लिख दो कैपिटल रिजर्व, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। तो दोनों चीजें एकदम परफेक्टली ठीक जा रही हैं हमारी, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने शायद ना आपको बताया ये चीज, ये डिपेंड करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी ज्यादा एंट्रीज है क्वेश्चन के अंदर। आप अगर वो सीक्वेंस ऐसे चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट क्या है कि वहां पे वो लेंदी चीजें पड़ जाएंगी। मैं तो आपको अपने आप को चेंज अडॉप्ट करना आना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें डायरेक्ट एंट्री एक दो पास कर दी, तो बुरा नहीं मानता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने बचपन में क्या सीखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बट आज की डेट में क्या करते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, तो हम वो अपने आप को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को बस चेंज करना आना चाहिए, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑल इज वेल। अब सुनो मेरी बात, अब मेरे पास फिलहाल के लिए उल्टा बहुत कुछ आ गया मेरे यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं हम। थोड़ा सा आपको पेन होगा, ठीक है, पर अब ये सिक्योरिटी पीएम कितना आ गया, 62 लाख। कितने का आ गया, 62 लाख का, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी राइट ऑफ कर दिया, अब सीआरआर क्रिएट करना है बेटा, क्या क्रिएट करना है हमने, सीआरआर। अब हमारे को प्रेशर नहीं है सीआरआर क्रिएट करने का, 50 लाख का क्रिएट करना है। और हम कहां से करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कितना आ गया, 50 लाख। 50 लाख मैं कंबाइंड, अगर कंबाइंड सीआरआर भी क्रिएट कर रहा हूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कंबाइंड सीआरआर भी क्रिएट कर रहा हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी बेटा, करो करो।
आई बात समझ? आगे बढ़े? चलो जी, अब आगे आ जाओ मेरे साथ। अब पेमेंट ही तो करनी है हमने खाली। हम क्या कर सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, जो भी है। इक्विटी शेयर होल्डर में कितना अमाउंट था बेटा? 90 लाख। तो यहां कितना था बेटा? 32, 22। और ये जो भी आएगा आप देख लेना, बस खत्म। बस क्वेश्चंस खत्म, सॉरी ये एंट्री खत्म। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बैलेंस शीट अब आप ड्राफ्ट कर लोगे अपने आप? मैं ओवरव्यू दे दूं बैलेंस शीट कैसे बनानी है एक बार जल्दी से। ये एंट्री कर ली आपने पास? एंट्री पास कर ली बेटा? अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो आप। इक्विटी शेयर कैपिटल आप चेक कर लेना। एक बात सुनो, 100 लाख में से कितने चलेगा इक्विटी शेयर्स? बायबैक कितने करे हमने? 20 लाख के ना। फेस वैल्यू कितनी है जिनको बायबैक करा है? 30 लाख, सॉरी 30 लाख पर। हमने इस शॉप के थ्रू कुछ इक्विटी शेयर लेकर भी आए हैं, वो कितने हैं? 5 लाख। तो वापस इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 75 लाख। प्रेफरेंस शेयर चले गए, क्या हमने इसको यूज करा? नहीं करा। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स की। तो रेवेन्यू रिजर्व क्या पूरा यूज हो गया? यस। पर इसके बदले फिर आया भी क्या? आप भी देखो ना, एज इट इज सीआरआर में कन्वर्ट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कैपिटल रिजर्व में कितना ऐड होगा? अच्छा, अगर हम कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं उसको तो ठीक है। अगर हमने कैंसिलेशन करा है ना, ठीक है, तो आप कर सकते हो ऐसा भी। आप 8 लाख प्लस 20,000 है वो ऐड कर लेना। डिबेंचर्स में से, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 60 लाख का था, प्लस 10 लाख और आया था, राइट? माइनस कितना यूज हो गया? 62 लाख। अपने आप देख लेना बाकी। डिबेंचर्स 4 लाख में से कितनी फेस वैल्यू चले गए थे? 2 लाख 20। कितना रह गया अब? ये 1 लाख 80। अब करंट लाइबिलिटी में क्या इंक्लूड है? इसॉप। इसॉप पर कितना यूज करा हमने? 70 लाख माइनस 5 लाख। इनको एज इट इज छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 120 लाख। माइनस कितने की इन्वेस्टमेंट चली गई हमारी? 2 लाख। आई थिंक कितने की गई? 2 लाख। करंट असेट्स में क्या इंक्लूड होगा? बैंक बैलेंस। क्या इंक्लूड होगा? बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस पे देख लेना कितना कैश आया, कितना कैश गया। रिडम्पशन का कैश गया होगा, और बायबैक का कैश गया होगा, प्लस साथ में जो हमने इसॉप इशू करे कैश आया। और इन्वेस्टमेंट तो कोई सेल नहीं करी, इन्वेस्टमेंट हमने सेल नहीं करी। बेटा जो हमने क्या करा था? कैंसिलेशन करी थी। अगर आप उसको प्रॉफिट लॉस में डाल रहे हो तो यहाँ पे लिख लो रेवेन्यू रिजर्व में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, वैसे भी कर सकते हो आप, जर्नल रिजर्व में डाल दो, कोई दिक्कत, यहाँ डाल दो, कोई इशू नहीं। दोनों फ्री रिजर्व है। इसमें मतलब किस पर्पस के लिए? चलो जी, एक क्वेश्चन देखो आप। मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाया है, बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर मैं नहीं करवाऊंगा इसका, सिर्फ दिखाने के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है हमारे। कंपनी ने बायबैक करना है बेटा, यहाँ पे क्या करना है? बायबैक 20% का। 2.5 लाख शेयर्स हैं, 2.5 लाख का 20%, 2.5 लाख का 20% बेटा कितना होता है? 50,000। 50,000 इंटू 10 फेस वैल्यू कितना हो गया मेरे बच्चे? 5 लाख।
पर ऑलरेडी हमने 2 महीने पहले अभी अभी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक, और ये 2 लाख ही होगा, ये 1000 में फिगर्स होनी चाहिए, आने आया नहीं गलती से। तो 5 लाख में से 2 लाख तो ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे थे, किस पर्पस के लिए? बाय बैक के लिए। तो CRR कितना क्रिएट होगा इस क्वेश्चन के अंदर? 3 लाख का। बस यही बताने के लिए मैंने दिखाया है क्वेश्चन। मेरी बात समझ आई सबको? हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि हमारा बायबैक कितना हो रहा है? 20%। ठीक है, अब 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, उसका 20% बेटा कितना होता है? 50,000 इंटू 10, 5 लाख फेस वैल्यू। अब उसका रिप्लेसमेंट करना होता है। रिप्लेसमेंट के 2 ऑप्शन है, आइदर यू विल इशू फ्रेश शेयर्स, ठीक है, और यू विल क्रिएट CRR। बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी इशूड प्रेफरेंस शेयर्स 2 मंथ बैक फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक। इट मीन्स, ठीक है, हमारा जो CRR क्रिएट होगा वो 3 लाख का होगा। बस that's it। कोई दिक्कत? चाहिए जी, ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ, बस बताना था। अब आ जाओ जी, हमारे पास स्टडी मैट का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके ऊपर इनको बहुत फोकस रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक। बट इस टॉपिक में घुसने से पहले इस टॉपिक की हमने बहुत डीप नॉलेज ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, राइट? सिर्फ हमने एप्लीकेशन देखनी है 3-4 क्वेश्चन के अंदर, और चैप्टर डन हो जाएगा हमारा। हम अगले 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। एंट्रीज तो आ गई, अब मैं फिर दोबारा एंट्रीज नहीं करा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ टेस्टिंग को चेक करना सिखा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, ठीक है, और साथ में मैंने सारे मतलब एग्जाम क्वेश्चन सब चीजें कवर अप कर रखी हैं, ठीक है। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा ये, सिचुएशन 1, हमारे पास N2 इक्विटी शेयर दे रखा है, हमारे रिजर्व दे रखे हैं। हम रिजर्व कौन से रिजर्व लेते हैं? फ्री रिजर्व। देखो तभी मैंने इनको हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पे। 1080 प्लस 400 प्लस 200 कितना होता है मेरे बच्चों बताओ? 1680। किसी को दिक्कत? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये खुद बोल रहा है मैं स्टैट्यूटरी रिजर्व हूँ, तो उसका कोई यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इसको हम टच भी नहीं कर सकते। फर्स्ट सिनेरियो में मेरा लोन फंड कितना है? 3200। सेकंड सिनेरियो में लोन फंड कितना है मेरा? 6000। लोन फंड ज्यादा है तो डर वाली बात है, मुझे ऑलरेडी मेरा डेट इक्विटी है बड़ा, मतलब वो चल रहा है, हाई चल रहा है, ठीक है, तो हम देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर हम नॉर्मली वैसे ही बात करें, एक छोटी सी मैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग में ऊपर ऊपर की अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करूँ, 1200 की मेरी क्या इक्विटी है, एक शेयर कैपिटल है, और 1680 ये हो गया, तो कितना हो गया? 2880, ठीक है। ओ सॉरी, एक जीरो एक्स, 2880 की मेरी इक्विटी हो गई, कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेट कितना है? अब यही देख लो, 6000 का डेट बड़ा हाई है, 6000 का हाफ कर दो, 3000। मुझे आफ्टर बायबैक 3000 की इक्विटी चाहिए। अरे प्रेजेंट में इक्विटी कितनी है? 2880, तो बायबैक पॉसिबल ही नहीं है इस वाले केस में। अगर MCQ आ गया, देखो ऐसे ही करके इमीडिएटली आंखों से हो जाएगा। मेरी बात समझ आई सबको? केस 2 में बायबैक पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे टेस्ट ही मत करो पहले टेस्ट में, तो इसका मतलब NRD में D सबसे थर्ड टेस्ट है, और मैंने सबसे पहले कर लिया वो। अब जब D में ये नॉट एप्लीकेबल आ गया, तो 1 और 2 करके क्या कर लोगे आप? राइट और रॉन्ग? नहीं, लीस्ट ऑफ द 3 है ना। थर्ड में जीरो आ गया एक तरीके से, तो लीस्ट क्या हो गया? जीरो। और अगर मैं फिर कर दूं बाय बैक, तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो हिल नहीं जाएगा क्या? और कंपनी लॉ का फिर कंप्लायंस नहीं हुआ, सेक्शन 68(2) हिल गया पूरा। मैक्सिमम तो आपका 2:1 होना चाहिए ना बेटा, वो तो अभी भी नहीं बन पा रहा 2:1, तो है गेटिंग माई पॉइंट? आपको दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चलो 3200 है, इसका हाफ कितना होता है? 1600, और इक्विटी कितनी है? 2880। चलो यहाँ पे बायबैक कर सकते हैं, तो इस केस में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे बताओ, कोई दिक्कत? पक्का जी? श्योर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अभी देखो तीनों हमारी टेस्टिंग दे रखी है, अब मैं सेकंड वाले की टेस्टिंग करूंगा ही नहीं, सेकंड सिचुएशन की, ये ऑलरेडी उसमें बायबैक नहीं हो सकता। चाहे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो आंसर नहीं लाने वाला है। और पहले 2 केस भी करने का कोई फायदा नहीं था, अगर मान लो करना पड़ता है एग्जाम में, तो पहले थर्ड से स्टार्ट करेंगे, D से। D को एक बार चेक कर लेंगे। आई बात समझ? चलिए जी, अब यहाँ पे एन टेस्ट पहले करा इन्होंने, क्या करा मेरे बच्चे? एन टेस्ट। एन टेस्ट में क्या होता है? पेड अप कैपिटल और 25% ऑफ फेस वैल्यू हो गया, तो 1200 थी कैपिटल, कैपिटल का 25% कितना होता है मेरे बच्चे? 300। 300 को डिवाइड बाय 10 से करा तो कितना आता है? 30
लाख है 30 करोड़ आएगा, ये 30 करोड़ है मेरे ख्याल में, 30 करोड़ है। 1200 प्लस 1680, 1200 प्लस 1680 कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। 2880, अच्छा ऊपर निकाल था हमने, उसका 25% करो, क्या होगा आपका 720 हो गया। ठीक है, 720 को डिवाइड करो 30 से, बाय बैक प्राइस, बाय बैक प्राइस के क्वेश्चन में 30 है भाई, देखो मैं दिखा देता हूँ फिर भी, 24 करोड़। पहले मुझे बताओ कोई दिक्कत नहीं, पक्का जी, बहुत बढ़िया। डेट इक्विटी टेस्ट आफ्टर बायबैक, डेट इक्विटी जो है हमारा मैक्सिमम 2:1 है, क्या है मैक्सिमम 2:1 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट इक्विटी है माइनस हाफ ऑफ डेट कर दो। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है बेटा, क्वेश्चन में अभी निकाल रखी है हमने ऑलरेडी 2880, हाफ ऑफ डेट कितना हो गया 1600 फर्स्ट वाले केस के अंदर, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया 40, क्या आंसर आ रहा है 32 आ रहा है, 32 करोड़, चेक करना आंसर, 32 24 30, तो मिनिमम कितना हो गया 24, सारी जर्नल एंट्री 24 करोड़ से होंगी, जैसे होंगी 24 करोड़, दैट्स इट। बात समझ आई, मैथ कुछ प्रॉब्लम है बेटा, श्योर, हाँ भाई समझ आया, ठीक है, तो बस इतना सा था ये एकदम टॉपिक। अब क्या करेंगे, लोन फंड को चेंज करते रहेंगे, या कुछ फ्री रिजर्व में चेंजेस करा देंगे, अगर एमसीक्यू कुछ होगा, अगर ये है तो बताओ क्या होगा, ये है तो बताओ क्या होगा, ऐसे करके कुछ चेंजेस करते रहेंगे आपके साथ, केसेस दे देंगे बस, और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। कोई दिक्कत, आओ जी, सितंबर 24, कहाँ थे आप, सितंबर 24, अब जो मई 24 का क्वेश्चन था ना, वो शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो एमसीक्यू था, जिसकी वजह से मैंने उस वाले क्वेश्चन को ले नहीं पाया, बिकॉज मई 24 के अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पेपर जो थे वो मिले नहीं थे बच्चों को बेटा, वो इसलिए नहीं ले पाया मैं, और उसके बदले एमटीपीस हैं सारी, मैं अपने एकदम सॉल्व कर लेंगे इसकी एमसीक्यू की, एमसीक्यू की। अब आओ मेरे साथ यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये देखो ये आ गया, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं 6 मार्क्स में आ जाए ऐसा पॉइंट आ जाए मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे हम यहाँ पे, अगर हमारी समझदारी है तो। फ्री रिजर्व आ गया, ये फ्री रिजर्व आ गया आपका, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 540 प्लस 200 प्लस 100 कितना होता है बेटा 840, तो यहीं पे कर लूंगा, आंखों से करेंगे हम तो, 840 प्लस 600 कितना होता है बेटा 1440, और लोन फंड कितने हैं सबसे ज्यादा 2000, 2000 को हाफ कर दो कितना होता है 1000, ये तो आंखों से भी हो सकता है, क्या बायबैक पॉसिबल है क्वेश्चन के अंदर, बायबैक पॉसिबल है, खत्म, कितना सिंपल था ये, याद हो गया अब, ठीक है जी। बस थोड़ा सा ना आपको इस वाले केस के अंदर इतना शॉर्ट में नहीं करके आना, थोड़ा सा प्रोविजन लिख कर आने पहले आपके, तो कंडीशंस ऊपर पड़ी थी ना हमने, वो थोड़ी थोड़ी लिख कर आनी है, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, रिसोर्स टेस्ट, थोड़ा फैंसी स्टाइल में बना के आना, समझ रहे हो, थोड़ा सा अभी तो नहीं, वो नहीं लिखना आपने, तो प्रैक्टिकल वाली एनआरडी वाली टेस्ट लिख कर आना है, फॉर्मूला नहीं बोलूंगा यहाँ पर मैं, उसकी पूरी थियोरेटिकल लिखना, प्रोविजन लिखना, मैंने थोड़े भी शॉर्ट में लिखे हुए हैं अभी, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ अभी रिवाइज कराना था, इतना भी सुनो, इतना प्रेशर भी मत लो उस चीज का कि मैं अभी जितना आता है उतना ही करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसा करेंगे तो बेटर है, पर ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, और एमसीक्यू अगर दिक्कत ही खत्म होगी ना हमारी, तो क्या चीज, नहीं थोड़ा इसका सेंटेंस पूरा फुल बुक में पढ़ोगे, पूरा सेंटेंस मिल जाएगा आराम से, प्रोविजन जो होते हैं लॉ के वो लिखने हैं। अभी आप छोड़ो, आप इधर आओ पहले आप, अब क्वेश्चन के अंदर लोन फंड कितने हैं हमारे पास 2000, अभी हम देखते हैं इस चीज को, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करो भाई, परफॉर्म करो, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या आएगा 600,000 है ना ये, तो 60,000 हो जाएगा, 60,000 का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब सॉरी आपका 60,000 चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 60,000
ये नंबर लेकर आ गया डायरेक्टली मैं, इंटू 25%, कितना होगा बेटा? 60,000 का 25%, मेरे बच्चों बताओ कितना आएगा? 15। क्यों बेटा? मेरा बच्चा, मैंने ऑलरेडी एन एन में कन्वर्ट कर दिया इसको। हाँ, नंबर डिवाइड बाय फेस वैल्यू नहीं करनी, अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे। शुरू में तो बच्चों तक समझाया था, अब मैं थोड़ा सा मास्टर्स की तरह समझा रहा हूँ। भाई 60 और ये 1000 है, तो इंटू 1000 करेंगे। 600 को डिवाइड बाय 10 करा पहले मैंने, नंबर में 60,000 हो गए ना, 60,000, तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। कोई दिक्कत? रिसोर्स टेस्ट में आ जाओ आप। रिसोर्स टेस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर? 600 आप कर दो, या 6 लाख कर दो डायरेक्टली, क्या कर दो? 6 लाख प्लस ये कितना था हमारे पास? आ गया 840 था बेटा ये। ठीक है, 840 का मतलब क्या हो गया? 8 लाख 40,000, राइट। अब क्या करेंगे? 25% ऑफ 14,40,000 डिवाइड बाय इशू, नहीं, बायबैक प्राइस सिर्फ। बायबैक प्राइस कितना है? 30। कितना है बेटा? 12,000 आ रहा है। ये 12,000 है ये, अच्छा मैं वही सोच रहा इतना डिफरेंस क्यों आ गया। अब हम करेंगे अपना डेट इक्विटी टेस्ट, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डेट इक्विटी टेस्ट के लिए? इधर देखो आप, हमारे पास डेट कितना, इक्विटी कितनी है प्रेजेंट में? 14,40,000, देखो ऊपर से मिल जाती है वो इमीडिएटली। हाफ ऑफ डेट कितना है मेरे पास? 1,000। और डिवाइड कितने से करेंगे उसको? 30 प्लस 10, कितना है मेरा बच्चा? हाँ जी, 11,000। कितना अच्छा आ गया ये, देखो आसपास आ रहा है। सबसे सबसे छोटा कौन है? 11,000। कितने नंबर ऑफ शेयर की आप एंट्री पास करने वाले हो? 11,000। अब इसके बाद मैं जर्नल एंट्री क्यों नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो आपने सीख ली है। अब क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं करोगे? चैप्टर समझ आ गया आपको? ठीक है, चैप्टर में सच बोलूं, अगर वैसे ही पढ़ते तब भी इतना था, अभी भी इतना ही है, रिवीजन में भी इतना है, और कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। हाँ, बुक पे फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये। चलो जी, MTP 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, MCQ है। ठीक है, फिर MTP 2 में भी आया था ये और जब उस टाइम पे पेपर आया था ये एक्चुअल, उसमें भी क्या आया था, इसमें से क्वेश्चन आ गया था। हाँ जी, पर वो उस टाइम पे जो MCQ मिलते नहीं थे, तो मेरे पास है नहीं। अनऑथराइज, नहीं वो अनऑथराइज सोर्स हो गया ना, फिर वो उसको छोड़ देता है, उसको हम काउंट नहीं करते ना बेटा। फिर उसके बाद MTP 1 और जैन में भी ये सेम क्वेश्चन आ गया, MCQ इसमें। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, MTP में तो इसके MCQ ही कवर अप कर रहे हैं मैक्सिमम, सारे MTP के, इसके बेस पर मैं बोल सकता हूँ। फिर MTP 2 सितंबर वाला, उसमें भी क्या इसके अंदर MCQ ही है बेटा। आई बात समझ? तो इसलिए मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, पर चैप्टर यही था बस, अब आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे सामने सिर्फ कैलकुलेटर पे करके दिखाना है। मुझे अब कोई मतलब नहीं है आपके पास आपकी क्या प्रेजेंटेशन है क्या है, मुझे आप कैलकुलेटर पे काम करके दिखाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक दो आप मेरे लिए करोगे, चैप्टर खत्म। ठीक है जी बच्चों, आओ पहले एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपके साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। के लिमिटेड, a company engaged in various business activity has decided to initiate share buyback on 1st April. Company plans to repurchase plan to repurchase। भाई प्लानिंग चल रही है भाई, करा थोड़ी है, तो रेजोल्यूशन थोड़ी पास करा है हमने। अब आपसे पूछेगी वो, प्लान वाले वर्ड को बॉक्स में लो। अब यही प्लान वर्ड को पढ़ते ही समझ आएगा। अब हमसे क्या पूछने वाली है? टेस्ट कर दो एनआरडी। एनआरडी पे कुछ ₹25,000 equity share of 10 each at 20 per share. This buyback initiative is in compliance with the company's article of association and necessary resolution has been passed as a part of the financial arrangement for buyback। ठीक है जी, अब हमने क्या यूज करना है? बैंक बैलेंस यूज करना है। क्या यूज करना है? बैंक बैलेंस। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है बेटा? CRR। इसको इंडिकेट कर रहा है ये, CRR को। एग्जाम में अगर इसका ये आ गया तो बहुत बढ़िया है। चलो जी, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है।
ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये रेवेन्यू रिजर्व। सुनो, 2,50,000, 1,25,000 प्लस आपका कितना हो गया, ये 15 लाख, राइट। ये बोरिंग्स दे रखी है दोनों, ये लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह दे रखा है, ये हम देखते हैं। इधर देखो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, बाय यूजिंग रिसोर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, बाय यूजिंग डेट इक्विटी टेस्ट और मैक्सिमम बायबैक। यही तो हम भी तो यही करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या किसी बच्चे ने कुछ स्टार्ट करा? अच्छा, तुम मेरे यूथ भी, मेरा मतलब आप वेट भी नहीं कर रहे थे? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम, मतलब मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कर लिया, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। 1,25,000, बेटा इधर देखो, 1,25,000 सिंपल, उसका 25% लेना है ना। कितना आता है बेटा? कितना आया, इतना तो बता दो यार। ये आंसर आ गया। रिसोर्स टेस्ट को हमें करना आता है? करना आता है सर। रिसोर्स टेस्ट में पहले इन तीनों को ऐड करा हमने। रिजर्व एंड सरप्लस कितने आ रहे हैं बेटा? मेरा फ्री रिजर्व, मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं, 250 प्लस 125 प्लस 15 लाख, कितना आया बेटा? अरे ये कितना आया बेटा, ये बताओ। 18,75,000। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 18,75,000, 1875 प्लस 12,50,000, राइट। और डिवाइड बाय बायबैक प्राइस कितना है बेटा क्वेश्चन का? 20 है, 20 और मल्टीप्लाइड बाय 25%, कितना है बेटा यहाँ पर? कोई दिक्कत? डेट इक्विटी टेस्ट करा आपने? क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। और अब तीनों में से लीस्ट कौन आ रहा है? सी। तो आंसर देखा नीचे, सी वाला भी 28,750। मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन तो हमें बस ऐसी फॉर्मेलिटी का था। पहले मुझे बताओ, किसी को दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो ये यहां तक आपने कर लिया, ये इसके एमसीक्यू थे। ठीक है बेटा, आपको कोई दिक्कत है? श्योर। ये MTB 1 में वाला था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, MTB 2 में। ठीक है, और इसमें अब एक काम करो, मैं 5 मिनट वेट करता हूं आपका, आप सब मुझे करके दिखाओ। ठीक है, ये आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है, और ये इसके ऑप्शन भी ये रहे बेटा, ऑप्शन ये रहे, ये करके देखो जल्दी से आप। करना क्या क्या है इसके अंदर? डेट इक्विटी टेस्ट, आफ्टर बायबैक कितनी मिनिमम शेयर हमने मेंटेन करना है, ये उसका पूछ रहा है। व्हाट इज मैक्सिमम परमिट बायबैक फॉर इक्विटी शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स कैन बी बॉट बैक अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी रेशो। एक बार ट्राई करोगे पहले आप अपने अकॉर्डिंग? जल्दी करो। आइए जी, आप MTP 2 देखो। MTP 2 में आप मुझे जल्दी से मुझे गाइड करो, आप सबने कर लिया है मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, हमारे पास टोटल जो कैपिटल आई थिंक यही है बेटा, 30 लाख की है, तो इसको हम कितनी कैपिटल बोलेंगे? 3 लाख। हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, अब उसके अंदर जनरल रिजर्व कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करेंगे? तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है? तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 42 लाख, 42,80,000।
कंपनी हैज एक्वायर्ड लोन फंड ऑफ 42 लाख। ठीक है जी। हम शेयर बायबैक प्राइस कितना है 30। देखो भाई मैं एक बात बताता हूं, अगर ये 3 है तो मेरे ख्याल में 6 मार्क्स के रहे होंगे। सिंपल है, 2 मार्क्स से एमसीक्यू आ रहा है हमारा। समझ रहे मेरी बात? तो 6 मार्क्स का मतलब क्या बोलूंगा, 12 मिनट के आसपास। क्या बोलूंगा, 12 मिनट। 12 मिनट है एमसीक्यू में, बहुत सफिशिएंट होते हैं। पहले पूरा अच्छे से आप क्या बोलो बेस बनाओ, एक एक चीज आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करो, है ना। हाँ जी, हाँ। साढ़े 2 मार्क्स की 15 एमसीक्यू आ रहे हैं। हाँ। हाँ जी। नहीं, मैं आपको आज भी बहुत क्लियर को लेकर देन। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर आपको, 30 रुपीज ही आ गया। ठीक है, बस। In accordance with financial regulations and internal policies, Kumar Limited aims to assess maximum number of shares that can be repurchased after maintaining prudent debt equity ratio by utilizing debt equity test। ठीक है, अब बैलेंस बना के चलना चाहते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे मिनिमम इक्विटी नीड्स टू बी मेंटेन आफ्टर बायबैक। आई थिंक इससे इजी चीज क्या हो सकती थी, मेरे को लगता है ऐसे, मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ डेट। 42 लाख है, 42 लाख का हाफ कर दो, कितना हो गया? यही आंसर आ रहा है। आप बताओ मुझे, वही बात हमने पढ़ ली थी ऊपर, ऐसी बातों बातों में बताई थी मैंने, ये वाली बात खत्म। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग हम कितना बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछोगे आप, सबसे पहले मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 30 लाख, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल ना, और हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस कितने आए थे, 42.80, कितना आ गया, 80। ये प्रेजेंट इक्विटी है। माइनस कर दो हाफ ऑफ डेट, कितना हो गया, 21 लाख, कितना आ गया, 51 लाख 80,000। डिवाइड कितने से करेंगे इसको मेरे बच्चों, 40 से। कितने से कर देंगे, 30 + 10, 30 + 10, कितना आंसर आ रहा है, 1,29,500, बस। और फिर उसके बाद तीनों टेस्ट परफॉर्म करके ये आंसर आएगा, सेकंड वाला, सॉरी। सेकंड वाले को करने के लिए आपको तीनों टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए ना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हम्म। हाँ जी, यही आंसर आएगा, 38। चलो जी, नेक्स्ट आ जाओ एक बार। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, एक बार देख लें हम। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, राइट। हमारे पास क्या है यहाँ पर, फ्री रिजर्व है। कितने हैं फ्री रिजर्व, कोई बच्चा बताएगा मुझे, 28 लाख। इसको छोड़ दो, ये दोनों हमारे पास है डेट, 38 लाख प्लस 8,50,000, बेटा कितना आ गया, ये हो गया। हम प्लान कर रहे हैं, प्लान टू बाय बैक 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 30 ईच। ठीक है जी, सब कुछ हो गया उसका। हाँ जी, तो अब इन्होंने क्या बोला आपको, एज पर द कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 68(2), पता है हमें ये चीज, द बायबैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड, ऑप्शन बी। इसका अगर हम यूज करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ मेनी शेयर्स कैन बी बायबैक अकॉर्डिंग टू शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अगर शेयर आउटस्टैंडिंग की बात करें, बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, कितना आया, 1,70,000 का 25% आ रहा है। फिर आप रिसोर्स टेस्ट भी कर लोगे, फिर डेट इक्विटी टेस्ट भी आप कर लोगे मेरे ख्याल में। क्वेश्चन अब सिंपल है ये वाला, आई थिंक हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार बस इसको भी हम चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूड कर दे चैप्टर को जल्दी से बेटा। ठीक है, जल्दी आओ आप।
ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। MTP 2 सितंबर वाला, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैश दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स भी देखी है। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम ऑल दी प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 10%। अभी ऐसा क्वेश्चन करा था हमने। एंड बाय बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 ईच, इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग रुपीज, मार्केट वैल्यू 1000 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 1000। आर सोल्ड फॉर 3000 लाख। द कंपनी रेजेस बैंक लोन 2000 लाख। बैंक से लोन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी एंट्री पास कर देंगे अगर चाहिए होगी तो। क्वेश्चन में बेटा अब ये क्वेश्चन आया अच्छा वाला, मुझे अब लगा, वो तो मुझे अब अजीब लग रहे थे, सिंपल से लग रहे थे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन दी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो निकालना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर बायबैक आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो इधर देखो, आप इधर देखो, MCQ में भी बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल आफ्टर रिडम्पशन ऑफ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, इसकी बात कर रहा है। एंड कैश बैलेंस आफ्टर बायबैक, ये सब निकालना हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन अच्छा हो गया ये, और पर एक क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, MTP 2 का है, तो हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए ऐसा क्वेश्चन कुछ बायबैक से कनेक्टेड। मुझे बताओ यहां तक ठीक है एकदम? तो क्या एक बार पहले 5 मिनट में आप ट्राई करोगे, फिर मैं ट्राई करूंगा? एक बार आप आ जाओ, मैं उम्मीद करता हूं आप सबने ट्राई कर लिया क्वेश्चन ये वाला। हम्म, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, ये वो अलग चीज है। आप आओ, पहले आओ मेरे साथ, सब बच्चे आओ। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा इन्होंने? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1500 है, और हमने परचेज कितना करा? 3000 में, और हमने इसमें से सेल कितनी करी? अब क्वेश्चन बोल रहा है 1000 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने सेल करा 1000 लाख, तो 1500 की मार्केट वैल्यू है हमारी, सॉरी कॉस्ट है 3000, तो 1000 की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 2000। ये बात समझ आती है? तो स्टेप नंबर 1 पे पहले ये निकालना था क्वेश्चन के अंदर। और सेल वैल्यू कितनी है इसकी? 3000। तो 3000 माइनस 2000, तो आंसर आना चाहिए हमारा प्रॉफिट 1000। बी आंसर आ रहा है इसका, कोई दिक्कत? सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर बायबैक आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलो जी, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 800 लाख है। प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम रिडीम करेंगे तो उसका प्रीमियम कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स का 10%। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 2500। 2500 लाख का 10% कितना होता है? 250 लाख। तो अवेलेबल कितना बच गया हमारे पास? कितना? 550 लाख। यही आ रहा है बायबैक के लिए, कोई दिक्कत? हाँ जी, पहले बताओ ये ठीक है एकदम? अब अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, CRR, सॉरी, बहुत सिंपल सा है दोस्त, दोनों की फेस वैल्यू लो। यहां पर जो यहां पर है ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितने? 2500। और इक्विटी शेयर कितने हम बाय बैक कर रहे हैं? 25%, तो इसका 2000 हो गया, तो आपका कितना हो गया ये? 4500 आंसर आना चाहिए फॉर श्योर। उसका कोई लिंक नहीं है, आपका आपका लोन लिया आपने, इन्वेस्टमेंट दी आपने, लोन और इक्विटी में फर्क होता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वेंचर लोन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आना चाहिए। कैश बैलेंस आफ्टर बायबैक, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। हमारा पास कैश बैलेंस कितना होगा? आओ जी एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑलरेडी कैश बैलेंस कितना है, हालांकि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। 1650 ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। उसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पेमेंट करी होगी मेरे ख्याल में, पहले हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी, सॉरी, इन्वेस्टमेंट कितने की गई? 3000। प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी पेमेंट करी बेटा? 2750। और इक्विटी शेयर की पेमेंट कितनी करी बेटा? 3000।
और लोन कितना लिया हमने? 2000। कितना आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है ये? 900 आ गया। कोई दिक्कत? बस ये चैप्टर यही था। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको सारे अभी तक के एमटीपी पास्ट ईयर्स कवर अप करा दिए। ठीक है, आप इनको करके जाओ। उम्मीद है ऐसा कुछ आपके एग्जाम में आना चाहिए।